यस यस, कीर्तन करेंगे, फिर हम आज का कथा चालू करेंगे। तो ये भगवान का हरिनाम को प्रशंसा स्तुति करने वाला हरिनामाष्टकम या केवल नामाष्टकम इसे कहा जाता है। इसे गाएंगे हम, आप मेरे पीछे गा सकते हैं। मधुरम मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मंगलेभ्योऽपि मंगलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरिर्नामैव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरिर्नामैव केवलम्। आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं, हरिर्नामैव केवलम्। सगुरु सपिता चापि समाता बान्धवोऽपि स, शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं, हरिर्नामैव केवलम्। सगुरु सपिता चापि समाता बान्धवोऽपि स, शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं, हरिर्नामैव केवलम्। विश्वासो न हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात्, हरिर्नामैव केवलम्। अनिश्वासेन हि विश्वासः कदा रुद्धो भविष्यति, कीर्तनीयमतो बाल्यात्, हरिर्नामैव केवलम्। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जना, गायन्ति भक्तिभावेन, हरिर्नामैव केवलम्। हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जना, गायन्ति भक्तिभावेन, हरिर्नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं, दुःखादुःखतरं यथा, काचायं विस्मृतं रत्न, हरिर्नामैव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं, दुःखादुःखतरं यथा, काचायं विस्मृतं रत्न, हरिर्नामैव केवलम्। दीयतां दीयतां कर्णो, नियतां नियतां वचः, दीयतां दीयतां नित्यम्, हरिर्नामैव केवलम्। दीयतां दीयतां कर्णो, नियतां नियतां वचः, दीयतां दीयतां नित्यम्, हरिर्नामैव केवलम्। विना कृत्य जगत् सर्वं
राजते सकल परम चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलं विनाकृत्य जगत्सर्वं राजते सकल परम चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामैव केवलम् हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओ हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा मंगलाचरण प्रार्थना गाएंगे, उसके बाद आज का कथा शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमां विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां श्रुतौ पंगो मम मंदमतेर्गति मत्सर्वसुपदाम्भोजो राधा मदन मोहनो दिव्य वृंदावरण्य कल्पद्रुमाद श्रीमद रत्नागर सिंहासनस्थो श्रीमद राधा श्रील गोविंद देवो पृष्ठालिभिः सेव्यमानो स्मरामि। श्रीमान् रासरसारंभी वंशीवटतटस्थित कर्षण वेणु स्वनैर्गोपी गोपीनाथ श्रीयेस्तुन तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज का हमारा तीसरा सत्र है बृहद भागवतामृत इस कथा का। उसकी कथा और शिक्षाओं का हम सीखने का प्रयास कर रहे हैं और आज का ये तीसरा सत्र है। तो कल हमने दूसरे सत्र में जो पहला भाग है इस बृहद भागवतामृत ग्रंथ में दो सफर है। एक है नारद मुनि का सफर और दूसरा है गोप कुमार का जर्नी है, गोप कुमार का जो यात्रा है वो है। तो इन दोनों के सफर से हमको बहुत
भक्ति की जो मूलभूत शिक्षा है वो सीखने को मिलती है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि भक्त, भगवान और भक्ति, इन तीनों चीजों के बारे में सीखने के लिए बृहद भागवतामृत जो ग्रंथ है ये बहुत ही अच्छा ग्रंथ है। नो, इफ यू वांट टू लर्न अबाउट भक्ति, भगवान एंड भक्त, नो, गॉड, डिवोटी एंड डिवोशनल सर्विस, तो उनके बारे में, तीनों के बारे में सीखना है तो बृहद भागवतामृत ग्रंथ से हम सीख सकते हैं। तो कल हमने जो नारद मुनि का यात्रा है वो देखा। कल कहाँ पे गए थे नारद मुनि, कौन बता सकते हैं हमारी यात्रा में? पहले तो हनुमान जी के बाद हनुमान जी के बाद फिर हनुमान के बाद कौन है? यस, हनुमान जी ने किसके हाँ, पास? पांडव। पांडव। पांडव के बाद उन्होंने कहा कि आप यादव के पास जाओ। फिर यादव से उधर उद्धव जी का। यस। फिर लास्ट में उद्धव जी कहते हैं मेरे से भी ज्यादा भक्त है गोपी। यहाँ तक हम आए थे। हरि बोल। तो गोपियों का स्मरण करते करते कृष्ण भाव में आविर्भूत हो गए। कृष्ण पूर्ण तरह से भाव व्याकुल हो गए। और उनको कहाँ पे लेके गए फिर ब्रह्मा जी? वो नया वृंदावन जैसा, क्या उसका बोलते या नव वृंदावन। यस, और भी कोई हैं? नव आंसर? वृंदावन। यस यस यस, यस। नव वृंदावन में लेके गए वहां पे। और नव वृंदावन में वहां पे उन्होंने देखा, पूर्ण ब्रज देखा। वहां पे यशोदा माता का राधा रानी का मूर्ति था। और समुद्र के किनारे पाए, उनको यमुना प्रतीत हुआ वहां पे। परंतु बाद में उनको समझ में आ गया और वापस उनको द्वारका लेके आए। और द्वारका में फिर वहां पे उन्होंने हमने देखा, उन्होंने सत्यभामा को उन्होंने सीख दिया कि ये विरह, भगवान क्यों नहीं जाते एक्चुअली वृंदावन में, क्यों नहीं जाते वृंदावन में, कौन बता पाएगा जल्दी से? व्हाई लॉर्ड डजंट गो टू वृंदावन, बैक टू वृंदावन? काफी लोगों को लगता है कि भगवान कितने निष्ठुर है, कि भगवान यहाँ पे ही रहते हैं और कितने बार उन्होंने प्रॉमिस किया परंतु अपना प्रॉमिस एक बार भी नहीं निभाया उन्होंने तो वृंदावन जाना चाहिए ना। ऐसे लोग पूछते हैं तो हम क्या बताएंगे? पूजा माता जी, आई थिंक आप इस बार कोई और मत, प्रभु जी मत जान सकते हैं। ओके। हाँ, कौन ट्राई कर सकता है? अगर कृष्ण जी वापस जाते भी तो भी गोपियाँ उसी इसमें होते कि फिर से कृष्ण जी अगर छोड़ के चले गए या फिर वहां पे होंगे तब भी उनका ध्यान उसमें उन पे नहीं होगा ऐसा। राइट, वो इतने ज्यादा विरह में थे कि कृष्ण वहां पे भी रहेंगे, उनका विरह का अग्नि और तप्त हो जाएगा। और एक थोड़े दिन से रहने से कुछ होने नहीं वाला था वहां पे, क्योंकि इतना साल का विरह था। और विरह में भी गोपियां सेपरेशन ही फील करती, नो सॉरी, मीटिंग में भी सेपरेशन ही फील करती। मीटिंग में उनको क्या डर रहता है? जब भगवान से मिलती है तो क्या डर रहता है उन्हें कि फिर से छोड़ के ना जाए। हाँ, भगवान वापस छोड़ के जा सकते हैं। दैट इज अ फियर द गोपीज हैव। कृष्णा में अगेन गो बैक। सो उनको सेपरेशन में भी सेपरेशन, मीटिंग में सेपरेशन। तो कहा था कि विरह का, यहाँ पे विरह का जो उपचार है वो विरह ही है, उनको कोई बचा नहीं सकता है। विरह से ही वो सेटिस्फाई रहेंगे। आई कैन नॉट गो देयर टू सेपरेटली सेटिस्फाई देम। दैट वाज अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लॉर्ड। इस प्रकार से उन्होंने बताया। और फिर उन्होंने विवाह क्यों किए 16,108? उसका उत्तर क्या है? और कौन बताएगा? Who else will tell? Why did Lord marry 16,100 queens? So 16,000 तो वो जो सारी राजकुमारियां थी जिनको उन्हीं के उनके और उनके ही पुत्र थे वो भौमासुरान, उन्होंने उनको कैप्चर करके रखा था। तो उनको उन्होंने जैसे पति बोल के उनकी वर्शिप की। माता जी ये भागवतम वाला अंडरस्टैंडिंग, हम बहुत भागवतम वाला अंडरस्टैंडिंग। कल आप थे माता जी? नहीं, मैंने कल का नहीं किया। अच्छा, कल एक स्पेशल रीजन हमने देखा। और अच्छा, मतलब गोपियों ने मतलब गोपी जी कृष्ण जी को पाने के लिए कात्यायनी माता जी का व्रत करते थे। तो और इन 16,000 रानियों ने भी वही व्रत किया था, तो इसलिए उन्होंने उनसे शादी की। वहां पे रानियों ने नहीं, 16,100 गोपियों ने कात्यायनी व्रत किया था। उन सब गोपियों को याद करने के लिए भगवान को लगा कि इन रानियों से याद करूंगा तो उनको देख के मुझे उन गोपियों की याद आएगी। और उस विरह का जो ताप है, उस अनुताप को मिटाने के लिए भगवान ने 16,100 रानियों के साथ विवाह किया। मथुरा में आए थे तो भगवान डिसाइड किए थे कि मैं कोई विवाह नहीं करने वाला गोपियों की याद में। रुक्मिणी का लेटर आया तो भगवान ने रुक्मिणी को देखा तो उनको लगा कि यार ये तो एकदम गोपियों की तरह ही लगती है, इतनी सुंदर।
तो फिर उन्होंने गोपियों से विरह को मिटाने के लिए उनके साथ विवाह किया, और बाद में कात्यायनी व्रत 16,100 गोपियां की थी, उनके विरह में उनको मिटाने के लिए भगवान ने इन पत्नियों के साथ विवाह किया। तो ऐसे सुंदर ये सत्र था हमारा कल का। और कल फिर नारद मुनि ने एक वरदान मांगा था उनको। क्या वरदान मांगा था नारद मुनि ने भगवान को? दूसरा कोई बता सकता है कल के क्लास में से? और कौन जिन्होंने आंसर नहीं किया? मैं बता, जिन्होंने आंसर नहीं किया एक बार ट्राई करेंगे। नारद मुनि व्हाट बेनेडिक्शन ही आस्क्ड। प्रभु जी बता सकते हैं अभी कोई? प्रभु जी ने कोई उत्तर ही नहीं दिया है। प्रभु जी कोई? नारद मुनि ने क्या वरदान मांगा था बताइए माता जी। ठीक है। हाँ, जब नारद मुनि ने ये वरदान मांगा था कि जहां भी जाओ तो हरि नाम का मैं प्रचार करो। राइट ना प्रभु जी? हरे यस। कृष्णा हरे और कृष्णा। एक पार्ट था, और दूसरा पार्ट उसका भक्तों की भक्ति कभी पूरी नहीं हो सके प्रभु जी। हाँ, वो एक मांगा था। और भगवान ने बोला, रही है तो भक्ति का स्वरूप ही है कि कोई भी भक्त भक्ति करता है तो उसकी आस कभी कम नहीं होती, उसको और लगता है। प्रभुपाद को एक बार पूछा था कि प्रभुपाद ये 16 माला का फल क्या है? नो, प्रभुपाद बोले चैंटिंग करने का फल क्या? प्रभुपाद बोले मोर चैंटिंग। उसको लगता है और चैंटिंग करो। प्रभुपाद एक बार बोले 16 क्यों? 16,000 माला क्यों नहीं? तो ये भक्ति का स्वरूप है कृष्ण बोले। और दूसरा जो माता जी ने बोला कि भगवान ने बोला कि भगवान को ने मांगा कि मैं आपका नाम का, आपके लीला का, आपके वृंदावन की लीला का प्रचार सब जगह पे करूं, और जो भी ये लीला सुने, जो श्रवण करे, जो आपका नाम ले, उनको सबको ब्रज का भक्ति प्राप्त हो। ये वरदान उन्होंने मांगा। और यह वरदान लेके नारद मुनि, भगवान ने उनको दिया। और हम सब फॉर्चुनेटली हम ये सब लीला सुन रहे, भगवान के नाम सुन रहे हैं, तो हमको भी नारद मुनि की कृपा मिल रही है। भगवान का वरदान का फल हमें भी मिलेगा, हमको बहुत खुश रहना चाहिए। और उसके बाद में नारद मुनि वापस चले गए प्रयाग में। और वहां पे जब वो प्रयाग में गए तो प्रयाग में नारद मुनि ने वहां पे सब ब्राह्मण वहां पे बैठे हुए थे। और सब लोग का चर्चा वहां पे हो रहा था कि सबसे श्रेष्ठ भक्त कौन है, किसको सबसे ज्यादा कृपा मिली है। तो नारद मुनि ने अपना पूरा जर्नी, पूरा वृत्तांत उनको बताया कि इतने सारे भक्तों को कृपा मिली है, सब भक्त कृपा पात्र है, हर एक भक्त में शक्ति है कि पूर्ण ब्रह्मांड का उद्धार कर सकता है वो। परंतु गोपियां उनमें श्रेष्ठ है, उसमें श्रेष्ठ, श्रेष्ठतर, श्रेष्ठतम, सब श्रेष्ठ है, परंतु ऐसे उसमें भी परफेक्शन के लेवल है। ऐसे उन्होंने बताया। और नारद मुनि ने उनको बताया कि आप अभी सब चीजें छोड़ के सिर्फ मदन गोपाल का सेवा करने का और उनका भक्ति करने का एक व्रत लीजिए, और मदन गोपाल की कृपा से हमको सब परफेक्शन जीवन का मिल जाएगा। इस प्रकार आदेश नारद मुनि ने उनको रिक्वेस्ट किया, आदेश दिया। और यह वार्तालाप अभी चल रहा है किसके बीच में? नारद मुनि का जो स्टोरी चल रहा है, ये कौन किसको बता रहा है नारद मुनि का स्टोरी? जैमिनी ऋषि परीक्षित महाराज और उनकी माता जी उत्तरा। नहीं, ये हाँ, ये बराबर है। उसके पहले एक लेवल है ना, ये श्री राधा माता जी बता रहे थे। जैमिनी ऋषि और जन्मेजय। परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मेजय। तो परीक्षित महाराज को एक शाप मिला था कि उनको तक्षक आके डसेगा, उनका प्राण हर लेगा। तो जन्मेजय ने एक यज्ञ चालू किया और सब सांपों को उन्हें आहुति देना चालू किया। और तक्षक ने इंद्र का शेल्टर लिया। तो जन्मेजय ने कहा चलो इंद्र को भी बुलाते हैं, अभी ऐसा आहुति दो कि इंद्र को भी बुलाएंगे यहाँ पे। तब इंद्र ने उनको छोड़ दिया। फिर उन्होंने एक ऋषि का आसरा लिया, और फिर तक्षक किसी ने समझाया जाके उनको, जन्मेजय को, और फिर उन्होंने वो यज्ञ स्टॉप किया। और उसके बाद में उन्होंने कथा सुनना चालू किया। तो पहले वैशंपायन ऋषि से उन्होंने पूर्ण महाभारत सुना, फिर जैमिनी ऋषि से महाभारत सुना। तो अभी जो जैमिनी ऋषि से जो महाभारत सुना तो बहुत स्पेशल था, क्योंकि वैशंपायन ऋषि के जो महाभारत है उसमें कृष्ण की जो लीला है वो थोड़ी हिडन है। तो जब वो महाभारत उन्होंने सुना तो उनका हृदय प्रेम भक्ति से भर गया, और उन्होंने उससे परिशिष्ट और सुना, मधुरे न समापित, और कुछ मधुर सुना के इसका समापन करो, ऐसे उन्होंने कहा। तब उन्होंने, जैमिनी ऋषि ने उनको एक परिशिष्ट है उस महाभारत का, उसको बृहद भागवतामृत कहते हैं, वो बताया। और वो बृहद भागवतामृत है संवाद किसके बीच में? परीक्षित महाराज और माँ उत्तरा के बीच में। तो ये संवाद अभी परीक्षित महाराज माँ उत्तरा को बता रहे हैं। और परीक्षित महाराज ने माँ उत्तरा को ये संवाद सुन के कुछ आज्ञाएं दी, जो आज से हम चालू करेंगे आज के सत्र में। सॉरी यार। तो उन्होंने ये आज्ञा दी उनको कि आप गोप कुमार, गोप किशोर कृष्ण की पूरी तरह से यहाँ पे आराधना करो, और गोपियों का अनुगमन करो। किस प्रकार से आराधना? गोपियों का अनुगमन करके उनके पद चिन्हों को फॉलो करते करते। और तीसरा दिया,
हरिनाम संकीर्तन करो। तो 3 आज्ञाएं उन्होंने यहाँ पे उनको दी। तो मैं ना आपको ये एक्चुअली हम श्लोका गाना चाहते, क्विकली मैं ट्राई करूंगा श्लोका हम गा सकते तो। गोपियों का अनुगमन हरिनाम। चालू करना भी पहले डॉट आप मेरे पीछे श्लोक गा सकते हैं? मातर गोप किशोरत्तम, मातर गोप किशोरत्तम, त्वं च रासरसाम्बुधिं, तत्प्रेम मोहिताभि, श्री गोपीभिरभितो वृतम्, श्री गोपीभिरभितो वृतम्, अमुषां दासमिच्छन्ति, अनुताशान्दवृच्छन्ति, तादृश प्रेम भंगिभिः, तादृश प्रेम भंगिभिः, नित्यं भजस्व तन्नाम संकीर्तन परायणा, नित्यं भजस्व तन्नाम संकीर्तन परायणा। हरे कृष्ण। नित्यं भजस्व तन्नाम नाम संकीर्तन। तो इन 3 आज्ञा दी। गोप किशोर कृष्ण की आराधना करो, मदन गोपाल गोप किशोर, जो वृंदावन के गोप किशोर कृष्ण है उनकी भक्ति करो, उनकी आराधना करो। दूसरा दिया गोपियों का अनुगमन करो, किस भाव में? गोपियों के चरण चिन्हों का पालन करते हो, गोपियों को इमिटेट नहीं करना है, उनके चरण चिन्हों का पालन करना है। और तीसरा दिया हरिनाम का संकीर्तन करो। तो ये 3 उनको उत्तरा को 3 उपदेश दिए। तो यहाँ पे दूसरा, अभी ये पहला पार्ट तो हो गया, नारद मुनि का पूर्ण सफल जर्नी हो गया। तब माँ उत्तरा कही कि मेरे को ये सुनने से, मैं पहले दिन से यहाँ पे बैठी हूँ, मैं देख रही हूँ कि तुम पहले दिन तो चिंता में दिख रहे हो, तो परंतु जैसे जैसे 7वां दिन आ रहा है तुम और खुश होते जा रहे हो, और मैं जो हूँ, मैं जैसे और चिंता में ही थी, और मेरे को ये सब सुन के चिंता मेरी जा रही है। क्योंकि परीक्षित महाराज क्यों खुश हो रहे थे, उन्होंने पूछा, तो परीक्षित महाराज श्रीमद् भागवतम का रसास्वादन कर रहे थे, इसलिए जैसे जैसे समय आ रहा था उनका मृत्यु का, और ज्यादा वो बहुत अधिक प्रसन्न हो रहे थे। और माँ उत्तर अपने बेटे के बारे में सोच रही थी, और उनको दुख हो रहा था कि अभी और समय निकट आ रहा है। उनका कथा में ध्यान नहीं था, परंतु अभी वो बहुत ध्यान दे के कथा सुन रही है और प्रसन्न हो रही है। तो उन्होंने कहा कि और कथा सुनने का मन है, और कथा यहाँ पे मुझे सुनने का मन है, तो और आप मुझे आगे बताइए। तो माता उत्तर ने कहा कि मेरे मन में कुछ प्रश्न है, उस प्रश्न का आप कृपया मुझे उत्तर दीजिए। तब उन्होंने कहा कि विविध प्रकार के गंतव्य स्थान है, उन्होंने वर्णन किया। सॉरी। तो उन्होंने कहा कि जो भौतिक कामना में आसक्त गृहस्थ रहते हैं, वो नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म करते हैं। नित्य कर्म यानी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज, डेली हवन यज्ञ कुछ करते हैं। नैमित्तिक यानी कुछ स्पेशल ओकेजन्स पे कुछ उनको कुछ करना पड़ता है। और काम्य कर्म अपने जो इच्छा का डिजायर्ड काम करते हैं। इस प्रकार से तीनों का उनका बुरा अच्छा कर्म मिलता है उन तीनों का, और वो भूर भुवस्वर 3 लोकों में जाते हैं। और जो वैरागी है, जो स्थूल कामनाओं पे विजय पा चुके हैं, जो इंद्र तृप्ति के भावना से ऊपर उठ चुके हैं, स्थूल ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, उनको महर, जनस, तपस और सत्य 4 लोकों में रहने का उनको भाग्य मिलता है। और जो योगी लोग हैं, भागवतम के दूसरे स्कंद में आता है, वह योगी लोग ध्यान करते करते अर्चिरादि मार्ग का फॉलो करते हैं, और उनको वैश्वानर, शिशुमर, महर, इस प्रकार से वो उनका अलग अलग लोक में जाते हैं और वहां के सुख का वो अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार जो कर्मकांडी है वो जैसे गृहस्थ या भौतिक इच्छा रखते हैं, जो भौतिक कामना करते हैं, वो कर्मकांड करते हैं अलग प्रकार के, और वो भूर भुवस्वर इन प्रकार के लोगों में जाते हैं। और कुछ लोग कर्मकांड नहीं ज्ञान कांड करते हैं, वो कभी कभी वो ऊपर के लोकों में जाते हैं। तो ब्रह्मा जी के साथ रहते रहते उनका हजारों हजारों लाखों सालों का उनका आयुष्य रहता है, और जब पूर्ण प्रलय का स्थिति आता है तो ब्रह्मा जी के साथ वो वापिस भगवत धाम भी चले जाते हैं। उनमें प्योर डिजायर रहा तो भगवत धाम चले जाते हैं। और योगी लोग रहते हैं, वो सिद्धि प्राप्त करने के मार्ग में रहते हैं, योग सिद्धि ऐसे ध्यान करते, तो इस प्रकार के लोकों में जाते हैं, वैश्वानर, शिशुनर, महर। और जो भगवान के शुद्ध भक्त रहते हैं वो कहाँ पे जाते हैं? वो गृहस्थ रहो, ब्रह्मचारी रहो, सन्यासी रहो, वानप्रस्थ रहो, वो वैकुंठ लोक के पात्र रहते हैं, वो डायरेक्ट वैकुंठ लोक जा सकते हैं। और जो शुद्ध भक्त नहीं, वो सकाम भक्त है। यहाँ पे वर्णन किया गया है कि सकाम भक्तों को भी कहीं डरने की जरूरत नहीं है। सकाम भक्त है वह भी, उनको कर्म का फल नहीं पड़ेगा, उनको वो कोई भी लोक में उनकी इच्छा के अनुसार जा सकते हैं, और उससे आगे जैसे उनका कामनाओं का पूर्ति होगा, धीरे धीरे वो अपनी जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं। इस प्रकार के तात्पर्य में यहाँ पे बृहद भागवतामृत में कहा गया है।
तो उन्होंने कहा कि विविध प्रकार के इस प्रकार के गंतव्य स्थान है, परंतु भक्तों में भी देखते हैं जो वैकुंठ प्राप्ति है, तो सब भक्तों तो एक समान नहीं है, ये भक्तों में भी अलग अलग प्रकार के भक्त है। देयर वेरियस टाइप्स। अच्छा, एक प्रश्न है कि किसने किसको उपदेश दिया था, तो ये उपदेश अभी वार्तालाप चल रहा है जन्मेजय ऋषि के बीच में, उनको जन्मेजय महाराज के बीच में जन्मेजय ऋषि उनको बता रहे हैं। और कौन सा चीज बता रहे हैं? जो परीक्षित महाराज को माँ उत्तरा ने कुछ प्रश्न पूछे थे, ये चर्चा चल रहा है। तो यहाँ पे माँ उत्तरा पूछ रही कि ये बता रही है अलग अलग प्रकार के गंतव्य स्थान होते हैं, परंतु वैकुंठ में उन्होंने कहा भक्त भी एक प्रकार के भक्त नहीं रहते हैं। हमने देखा कि पांडव भी भक्त थे, हमने देखा प्रहलाद महाराज भी भक्त है, हमने देखा हनुमान जी भी भक्त है, उद्धव भी भक्त है, गोपियां भी भक्त है। तो ये सब भक्त है, इनमें तो श्रेष्ठतर श्रेष्ठतम ऐसे उनमें ग्रेडेशंस है। तो वैकुंठ लोक में भी उनको अलग अलग लोक मिलना चाहिए, फिर ऐसा है या नहीं है? ये मेरे को बड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि एक ही वैकुंठ तो ऐसा जगह कि उसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, वहां पे तो पूर्ण आनंद रहता है, पूर्ण हैप्पीनेस रहती है, परंतु पूर्ण हैप्पीनेस पूर्ण आनंद रहते हुए भी वहां पे हम देखते हैं कि कुछ तो डिस्टिंक्शन रहना चाहिए जो भगवान से और आ सकते हैं उनके लिए। तो वहां पे 5 प्रकार के भक्तों का वर्णन किया है उन्होंने। एक ही ज्ञान भक्त, जिनका भक्ति रहता है ज्ञान मिश्रित भक्ति रहता है, उनका उदाहरण देते भरत महाराज, सॉरी यहाँ पे भारत लिखा, भरत महाराज। तो वो ज्ञान की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं। दूसरे टाइप के भक्त रहते हैं शुद्ध भक्त, जो ज्ञान और कर्म मिश्र भक्ति से शुद्ध भक्ति में रहते हैं, वो ज्ञान और कर्म मिश्र बिना भक्ति करते हैं वो। तो उनकी भक्ति शुद्ध भक्ति रहती है, तो वह शुद्ध भक्त का उदाहरण है अम्बरीश महाराज। तीसरे टाइप के भक्त का वर्णन यहाँ पे बृहद भागवतामृत में मां उत्तर करती है प्रेम भक्त, जिनका प्रेम पक्व रहता है, भगवान की सेवा में सदा तत्पर रहते हैं। कब भगवान का कौन सा सेवा करने का चांस मिलेगा उसका वो हर बार चांस उठाना चाहते हैं। तो ये श्री हनुमान जी है, उनका उदाहरण है प्रेम भक्त की। चौथा टाइप के भक्त प्रेम परा भक्त, वे सिर्फ प्रेम में ही आस्था रखते हैं। वो भक्ति से या साधना से ज्यादा उनमें भगवान के प्रेम में ही उनका आस्था रहता है, भगवान के साथ बड़ा इंटीमेट रिलेशनशिप रहता है उनका। तो उसका उदाहरण है श्री पांडव। तो पांडव का हमने देखा कि भगवान उनका सेवा करते हैं, वैसे भगवान का सेवा छोड़ दो, भगवान उनके मैसेंजर बनते हैं, भगवान कभी कभी उनको प्रोसेशन फॉलो करते हैं। और 5वें टाइप के भक्त का उदाहरण आता है प्रेम आतुर भक्त। प्रेम आतुर भक्त जो रहते हैं वह प्रेम के भाव विभोर के लहरों में, जैसे आप लहर में कोई समुद्र में गिर गया तो ऊपर नीचे चलता रहता है वो, राइट? तो ऐसे प्रेम में आतुर रहते हैं, प्रेम में मत्त रहते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार के भक्त है। हमने चैतन्य चरितामृत के सेशंस किए थे लास्ट वीक, तो हमने देखा कि कैसे लास्ट के 12 साल गंभीरा में चैतन्य महाप्रभु हर क्षण अलग अलग प्रकार के प्रेम के लहरों में मत्त रहते थे, पूर्ण तरह से प्रेम व्याकुल रहते थे, और अलग अलग प्रकार के दिव्य विकारों को, अष्ट सात्विक विकारों को प्रकट करते थे। कभी कभी उनके शरीर व्हाइट हो जाता था, कभी कभी उनका शरीर 3 गुना हो जाता था, कभी उनके हाथ उनके लंबे हो जाते थे, कभी कभी पूरे इंद्रिय उनके शरीर में सिकुड़ जाते थे, कभी कभी उनकी आंखों से इतने आंसू आते थे और पूरा चेहरा मुख से फेस आता था और पूर्ण तरह से गीला हो जाता था, जैसे मड़ हो जाता था जहां पे वो गिरे रहते थे। तो इस प्रकार से पूर्ण तरह से प्रेम आतुर रहते थे वो। और जब वो समुद्र में चले गए एक बार यमुना समझ के, और एक मछुआरे ने उनको पकड़ लिया, तो मछुआरे ने उसको स्पर्श करते ही वो चिल्लाने लगा, हरे कृष्ण गाने लगा, नाचने लगा। उस प्रकार से पूर्ण प्रेमा भक्ति के उसमें सिम्टम्स उसमें दिख रहे थे। तो वहां पे सर्वोद दामोदर जी जान गए कि प्रॉब्ली इसने महाप्रभु को टच किया है। और वो बोला मुझे तो भूत ने पकड़ा है, और तो चलो मैं उसको भूत उतारता हूँ। 3 थप्पड़ मारा उसको, और फिर थोड़ा वो ठिकाने पे आया, तो फिर चैतन्य महाप्रभु को उन्होंने उनके पास लेके गया। तो हम देखते कि चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार से पूर्ण तरह से प्रेम के विकारों में मत्त रहते थे। उद्धव और यदु और गोपिया ये सब प्रेम आतुर भक्तों का उदाहरण है। तो ये सब भक्तों का भी गंतव्य स्थान एक रहता है या अलग रहता है? ये बड़ा सुंदर प्रश्न किसने पूछा है? माँ उत्तरा ने पूछा है परीक्षित महाराज को। तो परीक्षित महाराज ने उनको कहा कि ये जो प्रश्न आपने पूछा है ये बहुत उचित प्रश्न है, और अभी तक किसी ने नहीं पूछा था ये प्रश्न। दिस इज द क्वेश्चन यू आस्क्ड, नोबडी टिल नाउ हैज आस्क्ड दिस क्वेश्चन। तब उन्होंने कहा कि अभी मैं आपको इसका उत्तर दूंगा, और इसका उत्तर अलग अलग स्मृतियों से दे सकते हैं, श्रुतियों से देख सकते हैं, परंतु आपको मैं स्मृति और श्रुति का उत्तर न देते हुए मेरा जो पर्सनल रियलाइजेशन है, मेरे को जो कुछ कथा पता है वो बता के मैं आपको इसका उत्तर दूंगा। तो उन्होंने कहा कि उत्तर ने कहा था कि वैकुंठ से बढ़कर स्थान की 4 विशेष गुण रहना चाहिए। ऐसा कोई स्थान है क्या? वो ऐश्वर्य ज्ञान से मुक्त हो। तो यहाँ पे हमने चैतन्य चरितामृत में पढ़ा था कि भगवान कहते कि
मुझे ये ऐश्वर्य ज्ञान वाली भक्ति इतनी पसंद नहीं आती है, जो मेरे को मानता है कि ये प्रभु है, ये मास्टर है मेरे, और मैं उनका दास हूँ। ये ठीक है, भगवान उनको भी मुक्त करते हैं, उनको भी अपने धाम में वास देते हैं, परंतु मेरे हृदय को पूर्ण संतुष्टि नहीं देती है। किस प्रकार की भक्ति चाहिए उन्हें? उनको प्रेमा भक्ति चाहिए। माँ आके उनको डांटे, कृष्ण तुम क्या कर रहे हो, मक्खन चुरा रहे हो, काठी लेके दौड़े, और उनका मित्र आके कहे कृष्ण आज हम आपको खेलने के लिए नहीं लेंगे, आपको आपके से कट्टी कट्टी छू, आपको आज हमारे साथ खेलने को नहीं मिलेगा, रोना है तो रोते बैठो कोने में वहां पे। तो इस प्रकार फ्रेंड्स आते, और गोपियां जब उनको उनके साथ मान सम्मान उनको मान लीला करती है, गोपियां कहती कृष्ण एक काले आज तो इधर नहीं आएगा। तो इस प्रकार से जब कृष्ण की स्तुति डांटती है, गोपियां भर्त्सना करती है, तो कृष्ण को वो डांट गोपियों की जो वेद शास्त्र के जो सब स्मृतियां है और जो श्रुतियां है उनसे भी ज्यादा प्रिय है। वह कृष्ण का कहना है। कृष्ण कल के बृहद भागवतमृत में पहले इसमें आता है कि कृष्ण कह रहे थे कि मैं जब वृंदावन में होता हूँ, मैं इतना आनंद रहता खेलते में, तो मेरे में डिस्टर्बेंस आ रहे थे। इंद्र आता था अपनी प्रार्थना कह के जाता था, ब्रह्मा जी की प्रार्थना कह रहे, ये क्या चल रहा है, हमारा खेलना डिस्टर्ब हो रहा है, अपनी प्रार्थना गा रहे हो। तो भगवान को इन सब देवताओं की प्रार्थना क्या लगती है? डिस्टर्बेंस लगती है। इस प्रकार से इस रिकॉर्डिंग भेजेंगे हम, किसी ने रिकॉर्डिंग मांगा है। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा जगह बताइए जो ऐश्वर्य ज्ञान से मुक्त हो, जहां पे सिर्फ प्रेम भक्ति हो। ऐसा कोई जगह रहना चाहिए, क्योंकि कुछ भक्त है जैसे नंद बाबा और यशोदा है, वो ऐश्वर्य ज्ञान से नहीं है। कि कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत भी उठाया, कालिया के फन पे डांस भी किया, या बड़े बड़े राक्षसों को भी मारा, उनको लगता है कि कृष्ण मेरा बच्चा बड़ा अद्भुत है। नारायण सम, गर्गाचार्य ने बताया कि आपका लड़का नारायण जैसा रहेगा। ये नारायण जैसा बहुत कुछ तो स्पेशल है, परंतु हमारे लड़का है। और कोई कोई आके बताता है आपका लड़का तो भगवान है। अरे क्या भगवान है? अंधेरा होता है तो माँ के पल्लू में आके छुप जाता है कृष्ण हमारा, और गोपियों के जाके मक्खन चुरा के लाता है। तो थोड़ा ना भगवान ऐसे रहता है। विष्णु का अपने ऐसे कभी सुना है? तो माँ यशोदा और नंद बाबा का जो ज्ञान है, वो ऐश्वर्य जो उनका कृष्ण के साथ रिलेशनशिप है, वो कभी भी ऐश्वर्य ज्ञान से शिथिल नहीं होता है। उनका भक्ति वैसे ही बना रहता है। और दूसरा है वो शुष्क ज्ञानियों से छुपी हो, वो जगह है वो शुष्क ज्ञानियों से छुपी हो, वहां पे शुष्क ज्ञानियों को एक्सेस ना रहे। तो इस बृहद भागवतामृत ग्रंथ के भी शुरुआत में सनातन गोस्वामी कहते हैं कि जो लोग वैष्णव नहीं है, कृपया इस ग्रंथ को ना पढ़िए, समझ नहीं पाएंगे। तो जो घनी अपना हृदय में जो प्रेम भक्ति है उसका उदय करवाना चाहते हैं, जो चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं पे चलना चाहते हैं, ऐसे भक्तों के लिए यह ग्रंथ बना हुआ है बृहद भागवतामृत। जो ज्ञानी प्रकार के लोग हैं, जो क्वेश्चन पूछते रहेंगे, ये ग्रंथ सुनते हुए हमें हमारा डाउटिंग एटीट्यूड दूर रखना है कि अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे ऐसे कैसे बताए, तो झूठ लग रहा है। ये एटीट्यूड से हमें ग्रंथ पढ़ेंगे तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। तो यहाँ पे सनातन गोस्वामी कहते हैं कि आप दूर रहिए, ये वैष्णव के लिए बना हुआ ग्रंथ है। तो इस भाव में इस ग्रंथ को हमें पढ़ना है, और वह प्रेम भक्ति के प्रवाह को अवरुद्ध करने वाले तत्वों से मुक्त हो। तो जो चीजें प्रेम भक्ति में अवरुद्ध करेगी, तो उस प्रकार की चीजों से, उन तत्वों से वह जगह है वो मुक्त रहनी चाहिए। जो विशेष प्रेम है, जैसे देवकी का प्रेम है और यशोदा का प्रेम है, उनमें अंतर है। हालांकि दोनों भी वात्सल्य भाव में है, परंतु जो या गोप है जैसे पांडव, जैसे अर्जुन भी विशेष वात्सल्य अनुसार साख्य भाव में, और मधुमंगल सुबल श्रीदामा ये भी साख्य भाव में है, परंतु इनका साख्य भाव है वो विश्रम्भ साख्य भाव है कि और डीप है, और इनका संभ्रम में साख्य भाव है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इस प्रकार की जो प्रेम भक्ति के प्रभाव का अवरुद्ध करने वाले तत्वों से मुक्त हो, और वह सिर्फ कृष्ण के प्रेमी भक्तों को जो विशुद्ध प्रेम की लालायत हो उनको अवगत हो। वह जगह सिर्फ जो विशुद्ध भक्ति या प्रेम में लालायत हो ऐसे ही भक्त को वो अवगत होनी चाहिए, बाकी किसी को अवगत नहीं होनी चाहिए, उनके लिए वो जगह हो। इस प्रकार से 4 विशेष गुण यहाँ पे वर्णन किए हुए आते। तो वह जगह कौन सा है? तो वह जगह, एक मिनट, तो वह कहे कि मैं 3 प्रकार के प्रमाण हम देखते हैं। हम जब भक्ति में नहीं आते हुए रहते हैं तब हमारा भगवान में, देवता में श्रद्धा रहता है, पर किस प्रकार का श्रद्धा है? वो सांस्कृतिक श्रद्धा रहता है कि माँ करती आ रही है, दादी ने कहा है, पुरानी पुरानी परंपरा चलती आ रही है, इसलिए हम भक्ति कर रहे हैं। इस प्रकार का हमारा कहना रहता है, हमारा मानना रहता है। मंदिर क्यों जाते हैं? क्योंकि दादाजी के साथ मैं भी, मैं जब छोटा था मेरे दादाजी मुझे मंदिर लेके जाते थे, उनके साथ चला जाता था। तो ये सांस्कृतिक श्रद्धा है। और कोई
पेपर नो हमारे 11th स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे हम इवोल्यूशन, डार्विन थियरी, और वो कहेगा कि हमारा इवोल्यूशन हुआ है नो, और हम भी उसको भी भरोसा मान लेंगे हम केमिकल से बने हुए हैं। तो हमारा सांस्कृतिक श्रद्धा इस प्रकार का। बौद्धिक श्रद्धा में हम लॉजिकल रीजंस समझते हैं, हम नो इंटेलिजेंट, इंटेलेक्चुअली वी अंडरस्टैंड नो हाउ टू अंडरस्टैंड गॉड नो एंड हाउ टू हैव फेथ अपॉन हिम। हम हमारे शास्त्रों के आधार पर हम चर्चा करके और प्रमाण के आधार पर नो न्याय, लॉजिकल फेथ, इसको उसको बौद्धिक श्रद्धा कहते हैं। इस स्तर पे आते तो इस्कॉन में आते तो हमारी धीरे धीरे बौद्धिक श्रद्धा बनती है। हम लोगों को समझा सकते हैं कि गॉड, व्हाई डज गॉड एग्जिस्ट। हम कहते हैं कि हर एक क्रिएशन के लिए कोई क्रिएटर रहना चाहिए, एक लॉ के लिए लॉ मेकर रहना चाहिए, कोई भी कानून है तो कानून बनाने वाला चाहिए, कोई वस्तु बनी हुई तो बनाने वाला चाहिए। तो उसका मतलब है कि दुनिया इतनी अच्छी बनी हुई तो कोई तो बनाने वाला चाहिए ना। परंतु धीरे धीरे हमारी जो श्रद्धा है वो अनुभविक स्तर पर आनी चाहिए कि हमको हरिनाम का जप करते हुए हमको जो आनंद होता है वो हमारा अनुभव है। और इस प्रकार के आध्यात्मिक अनुभव जब हमें आएंगे तो हमारा जो तर्क है उस पर का जो डिपेंडेंस है वो कम होगा। क्योंकि महाभारत में कहा गया है कि तर्क जो है वो उसको तर्क से कुछ आप सिद्ध नहीं कर सकते। भगवान जो है तर्क से परे है, तो तर्क से क्योंकि परे है वो, तो पूर्ण भगवान को समझने के लिए एक्चुअली हमको पूर्ण शास्त्रों पे और हमारे अनुभव के बल पे हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कोई अनुभव के स्तर पे चला जाता है तो कोई किधर भी आके कोई भी आर्गुमेंट बोल दे भगवान के खिलाफ, परंतु हम कहेंगे कि मेरा ये अनुभव है। तो एक बार प्रभुपाद जी ने पूछा था कि हम ये जप क्यों करते हैं, तो कृष्ण का नाम क्यों लेते, तो कुछ भक्तों ने कहने लगे कि प्रभुपाद जी क्योंकि कृष्ण है ना वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई कहा कि ये शास्त्रों में दिया गया है। प्रभुपाद कहे कि हृदय में हमको आनंद की अनुभूति होती है इसलिए हम जप करते हैं। तो ये अनुभव है हमारा। भक्ति क्यों करते हैं, ये अनुभव हो रहा है हमें। 10वें अध्याय गीता में कहा गया है कि सुसुकम कर्तुम अव्ययम, भक्ति कैसे करना है, प्रत्यक्ष अवगमम सुसुकम कर्तुम अव्ययम। प्रत्यक्ष अवगम इट इज परसीव डायरेक्ट सेल्फ, उसका रियलाइजेशन हमको खुद का उसको रियलाइजेशन होता है और बड़े सुख से भक्ति की जाती है। तो इस अनुभव के लेवल पे हमको जाना। और प्रभुपाद दूसरी जगह पे गए, उन्होंने वापस पूछा कि हम ये जब क्यों करते हैं, तो किसी ने कहा कि हमको अच्छा लगता है। अरे प्रभुपाद जी उनको कहे अरे आप तो कुछ भी करोगे उसमें भी आपको अच्छा लगेगा क्योंकि शास्त्र कहते। तो प्रभुपाद भक्तों का स्तर देख के कभी कभी अलग अलग उत्तर देते थे। तो यहाँ पे उनको परीक्षित महाराज कहे कि मैं मेरे अनुभव के आधार पर आपको बताऊंगा, मेरे जो मैं ज्ञात है इस स्टोरी का पर मैं आपको बताऊंगा। तो इस प्रकार से, और यही प्रमाण हमको देखने को मिलता है। गोप कुमार भी अपने अनुभव के ऊपर अभी बताने वाले हैं। यहाँ पे जो कथा आता है गोप कुमार का, वो एक ब्राह्मण को इस आधार पे वो शिक्षा देने वाले हैं। तो वह कहे कि एक ब्राह्मण था और वो मथुरा का ब्राह्मण था। और वो मथुरा का ब्राह्मण यहाँ पे परीक्षित महाराज अभी कथा बता रहे उत्तरा को, एक ब्राह्मण की उनके प्रश्न का उत्तर देने के लिए। तो एक मथुरा का ब्राह्मण था और बड़ा यज्ञ ब्राह्मण था। उसके हृदय में नाना प्रकार की भौतिक वासनाएं थी, अनेक अनेक प्रकार की भौतिक वासनाएं थी। उस ब्राह्मण का एक बार इच्छा हुआ कि मेरी भौतिक वासनाओं की पूर्ति कैसे कर सकता। तो उसने सुना कि प्राग ज्योतिषपुर का एक जगह है असम में, ब्रह्मपुत्रा नदी के तीर पे, और वहां पे जाएंगे और वहां पे कामाख्या देवी वो सब इच्छाओं को पूर्ण करती है। तो बड़े जल्दी जल्दी वो वहां पे प्राग ज्योतिषपुर गए और वहां पे वो कामाख्या देवी पार्वती माता की आराधना करने लग गए और उनकी आराधना से प्रसन्न होके उनको एक विशेष आशीर्वाद दिया कामाख्या देवी ने, उनके स्वप्न में आई। तो जनरल इस प्रकार की कृपा ये कामाख्या देवी किसी पे नहीं करती है, बहुत कम लोगों पे करती है। वह कृपा इस ब्राह्मण पे की। क्या कृपा की उस कामाख्या देवी ने, तो उनको 10 वर्णों वाला 10 सिलेबल्स वाला एक गोपाल मंत्र उनको दिया, जो पार्वती देवी की भी जो इष्ट है, माया ही यस्य जगदंड शतानि सुते त्रैगुण्य वेद विषय वितायमान इच्छानुरूपम यस्य चेष्टते सा। जो माया है वो भगवान की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। पार्वती देवी है वो भगवान की इच्छा के खिलाफ कुछ भी नहीं करती है, वो भगवान की भक्त है वो। तो उस पार्वती ने उनको एक स्पेशल गोपाल मंत्र दिया और उनको कहा कि आप इसका जप कीजिए, आपको परफेक्शन आ जाएगा। तो वो इतना आज्ञा था, वो थोड़े दिन में जब भूल गया वो, तो वापस उनके सपने में वापस वो मंत्र उनको दिया और ज्यादा सिखाया नहीं उनका स्थान क्या, कहाँ पे जाना है, उनको इस मंत्र का क्या फायदा होगा, कैसे जप करना है, परंतु कहा कि आप इसका जप कीजिए। और धीरे 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 वो जो प्राग ज्योतिषपुर का जो ब्राह्मण, जो मथुरा का ब्राह्मण प्राग ज्योतिषपुर जहाँ पहुंचा था, वो ये जप करने लग गया। और हालांकि उसको फल की प्राप्ति की पता नहीं थी, क्या फल है, क्यों करना चाहिए शास्त्रों का कोई उसके जो शास्त्रों के विधान उसकी कोई ज्ञान नहीं था और ना तो उसको विधि पता थी अच्छे से करने की। परंतु
उसको जप करते करते भगवान, क्योंकि भगवान का नाम है, तो उसके हृदय में वैराग्य उत्पन्न होने लगा। और इतना वैराग्य उत्पन्न हुआ कि वो सब छोड़ के वो भिक्षुक का एक वेश पहना और माधुकरी मांग के खाता था और वो भगवान की खोज में निकला। ये प्राग ज्योतिषपुर का ब्राह्मण, तो उसकी कथा इस पहले इस पार्ट में आती है, जो पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले वो मथुरा से गमन किया प्राग ज्योतिषपुर, और कामाख्या देवी के पास उसे मदन गोपाल का मंत्र मिला, और वहां से वो गया गंगा सागर में। तो वहां से निकला वो, और वहां पे गंगा सागर जाके पहुंचा, और गंगा सागर में उसने देखा कि अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण थे। और वो वहां पे वो जो ब्राह्मण है अनेक प्रकार के अनुष्ठान कर रहे थे, यज्ञ कर रहे थे, बहुत अच्छे कपड़े पहने थे, अपने परिवार के साथ वहां पे थे, और अपने प्रिस्क्राइब ड्यूटीज है, अपने जो शास्त्रों के आधार पर जो नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म जो दिए है वो बहुत अच्छे से उनका पालन कर रहे थे। तो इस प्रकार से वो पालन कर रहे थे, तो वो उनसे अट्रैक्ट हो गया, क्योंकि वो तो खुद शास्त्र का कोई ज्ञान नहीं रखता था, और उसने पूरा विधि पूछा, और वो भी उनके साथ वहां पे उन अनुष्ठानों में बैठने लग गया बाय द साइड, क्योंकि उनको पार्वती देवी ने वो मंत्र दिया था, और उनको आदर था पार्वती देवी के लिए, उसने वो मंत्र का जाप बंद नहीं किया। तो थोड़े दिन उनके साथ रहने के बाद में उसको वहां से वो जो मंत्र में जो रस आ रहा था, उसमें उस चीजों में रस नहीं आ रहा था। वो यज्ञ वो कर्मकांडी ब्राह्मण थे गंगा सागर में। तो कुछ दिनों के बाद वो वहां पे पक गया, और उसने डिसाइड किया कि ये मेरा रहने का जगह नहीं है, मुझे भी कोई और जगह जाना चाहिए। तो वहां से वो चला गया, और वहां से वो जाके पहुंचा वाराणसी में। और वाराणसी में कौन मिले उसको? चैतन्य महाप्रभु जब वाराणसी में गए थे, तो वहां पे किस प्रकार के सन्यासी को मिले थे? हमने चैतन्य चरितामृत कितने लोगों ने अटेंड किया था सेशन? कोई बता सकता है कौन से सन्यासी रहते हैं वाराणसी में? मायावादी। हाँ, मायावादी सन्यासी। और मायावादी सन्यासी का जो हेड है उसका नाम चैतन्य चरितामृत में सार्वभौम ब्रह्मचार्य। एक्चुअली हाँ, सर्वम भट्टाचार्य तो पुरी में मिले थे उनको। राइट। प्रकाशानंद सरस्वती, बराबर है, यस। तो वहां पे भी इस गोप कुमार को भी अभी यहाँ पे बहुत सारे देखते हम सन्यासी मिले, मायावादी सन्यासी, और उनके साथ वह उनका संग करने लग गया, उनके साथ बैठने लग गया। तो जैसे ही वो उनके साथ संग कर रहे थे, उनके साथ बैठ रहे थे, तो उनको वो जो वेद के वाक्य वो अच्छे लगने लग गए, और धीरे धीरे उनका जो इंटेलिजेंस है, उनको जो इंटेलेक्चुअल आर्गुमेंट्स रहते थे उसमें उसको रस आने लग गया, और धीरे 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 उसके जप में जो रुचि वो कम होने लगा। तो ये मायावादियों के संग का प्रभाव है कि जो भी कोई मायावादियों का संग करता है, धीरे धीरे उसको जो भगवान का नाम रूप गुण लीला है उसमें जो आनंद आता है, उसमें उसको कम रुकावट आने लगती, कम 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 ऐसे उसको लगने लगता है। तो वहां पे वो डिस्टर्ब हो रहा था, क्या है, उसको लग रहा था कि मुझे भी वो वहां पे उसको लिबरेशन का प्रॉमिस दे रहे थे कि आप भी यह करोगे, अनुष्ठान करोगे, आप भी यहाँ पे इस प्रकार का ज्ञान का चर्चा करोगे तो आपका मुक्ति हो सकता है, आप इस प्रकार से ध्यान करोगे तो आप लिबरेशन मुक्ति पा सकते हो। उसको लगा चलो मैं भी जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाऊंगा, मैं भी मुक्ति प्राप्त करूंगा, ऐसे वो सोच रहा था। और उसने सोचा कि मैं भी इसकी जैसा संन्यास ले लाता हूँ, परंतु उसको जो जप में रस आ रहा था वो इस चीजों में रस नहीं आ रहा था। उसको धीरे धीरे भगवान का नाम जप करते करते भगवान का रूप दिखाने देने लगा था उसके पहले ही, परंतु ये आनंद उसमें नहीं आ रहा था, कंफ्यूज हो रहा था मैं क्या करूं। तो एक बार उसके स्वप्न में साक्षात शिव जी आए कामाख्या देवी के साथ में। कामाख्या ने सोचा कि अरे मैं अकेले जाऊंगी तो सुनेगा नहीं, तो क्योंकि वाराणसी में था तो विश्वेश्वर भगवान के वो बार बार जाके उनके दर्शन लेता था और वहां पे रहता था। तो वहां पे वो स्वयं विश्वेश्वर शंकर भगवान और उनकी पत्नी कामाख्या उनके स्वप्न में आई, और उन्हें उनको कहा कि मां मूर्ख कुरु संन्यास, ए मूर्ख तुम संन्यास मत लो, पागल हो तुम सीधा यहाँ से वृंदावन निकलो, इधर किधर भी मत रुको, बीच में सीधा वृंदावन निकलो आप, और वहां पे आपकी जो इच्छा है वो सब पूरी होगी। इस प्रकार का उनको आदेश वहां पे दिया गया, किसके द्वारा? शिव जी के द्वारा। तो वहां से निकले, और वहां से जब वो निकले तो आगे जाके पहुंचे प्रयाग में। तो प्रयाग में वहां पे एक मंदिर है जहां पे चैतन्य महाप्रभु भी गए थे तो कौन बता सकता है जो चैतन्य चरितामृत अटेंड किया था? वहां पे कौन सा घाट पे और कौन सा मंदिर है? घाट और मंदिर।
जो चैतन्य चरितामृत अटेंड किया वो बताइए। हाँ, हमने डिस्कस दशाश्वमेध घाट। हाँ बराबर, बिंदु माधव मंदिर और दशाश्वमेध घाट। तो वहां पे जो प्रयाग में वो जाके पहुंचा हरे कृष्णा, तो जब वो प्रयाग में जाके वहां पे पहुंचा तो वहां पे बिंदु माधव मंदिर था और अलग अलग प्रकार के वैष्णव वहां पे जोर से नृत्य कर रहे थे, गा रहे थे, वहां पे मृदंग बज रहे थे, करताल बज रहे थे और जोर जोर से हरे हरे कृष्ण का आवाज आता है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे जोर जोर से संकीर्तन हो रहा था और सब लोग बेभान होके नाच रहे थे। सब वैष्णव के तिलक लगे हुए थे, गले में कंठी माला थी, वैष्णव वेश धारण किए थे और जोर जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे वहां पे। तो ये आया, उसने देखा ये क्या चल रहा है, मायावादी सन्यासियों के बीच में रह के आया, तो ये नाच गाना देखा उसने, तो पूछने लगा, अरे यार यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नौटंकी क्यों मचा के रखी है यहाँ पे, ये बंद कीजिए, क्या चल रहा है यहाँ पे, मुझे बताइए। तो जब उसने इस प्रकार से रोका वैष्णव को, तो 3 प्रकार के वैष्णव थे। जो कनिष्ठ भक्त थे उसका हंसी मजाक उड़ाने लगे, पागल, इसको पता नहीं क्या, इसको इस प्रकार के उनको मजाक उड़ाने लग गए। और जो मध्यम लेवल के जो भक्त थे वो उनको गुस्सा आया, अरे बीच में क्यों रोका, उन्होंने कुछ बोला नहीं, उनको गुस्सा आया। परंतु जो उत्तम अधिकारी थे वह उनको कहे कि अरे यह जो है ये वैष्णव है, हम भगवान विष्णु का नाम का कीर्तन कर रहे हैं और इस प्रकार से ये भगवान का भजन होता है और आप भी इसमें भाग ले सकते हो। उन्हें पूरा जो फिलॉसफी है, क्योंकि उनके हृदय में इस प्रकार की जीवात्माओं के लिए कंपैशन रहता है, करुणा रहता है, तो वैष्णव ऐसे लोगों को मदद करना चाहते हैं, उनको हेल्प करना चाहते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये मूर्ख ब्राह्मण ये है, ये विष्णु के भक्त है और इस प्रकार का इनको रोकना नहीं चाहिए आपने, यहाँ पे कीर्तन चल रहा है और हम लोग हमारे गुरु के द्वारा दीक्षित है और इस प्रकार से हम हमारे जो भगवान विष्णु है उनका हम भजन करते रहते हैं और उनने जो भी हमको क्रिया दी है उस प्रकार से उनका भक्ति करते हैं। तब उनको बड़ा लज्जा आया उस ब्राह्मण को और वो कहा कि ये भगवान कहाँ पे रहते हैं, आप जो चर्चा कर रहे हो जिस भगवान के बारे में, वो कहाँ पे रहते हैं, वो उनको मैं कहाँ पे मिल सकता हूँ, कैसे जान सकता हूँ उनके बारे में, और किस प्रकार के वरदान वो देते। तो वो कहे कि जो भगवान है वह सब सृष्टि के भगवान है वो, और वो अंदर रहते बाहर रहते, सब चीजों के अंदर रहते और बाहर भी रहते, जगह जगह पे कन कन में वो निवास करते हैं और उनके कंपैरिजन में कोई नहीं है, एकम अद्वितीय है वो, नोबडी इज इक्वल टू हिम, इस प्रकार से उन्होंने कहा। और सबके हृदय में वो परमात्मा के रूप में है, वो परम पुरुष, सबसे सर्व आकर्षक भगवान, और उनका जो विग्रह है वो सच्चिदानंद रूप विग्रह है, फुल ऑफ नॉलेज, ब्लिस एंड इटर्निटी, उसका सघन स्वरूप उनका जो विग्रह है और वो वैकुंठ में निवास करते हैं, वहां पे उनको कॉन्स्टेंटली देखा जा सकता है। तो जब उसने वो डिस्क्रिप्शन सुना तो उसको अच्छा लगा और उन्होंने कहा कि ये जो श्रुति और स्मृति है उनके बारे में सदा उनका स्मरण, उनके बारे में उनको ग्लोरीफाई करती है और वही जो भगवान है यहाँ पे माधव, बिंदु माधव के रूप में यहाँ पे रहते हैं। आप बिंदु माधव के मंदिर में जाइए, उनका दर्शन लीजिए यहाँ पे और उनका वहां पे जो पुराण वहां पे चर्चा होती है उन पुराणों को सुनिए और इस प्रकार से धीरे धीरे आपको रियलाइजेशन आ जाएगा। तब उन्होंने वहां पे दशाश्वमेध घाट में रहना चालू किया और वह वहां पे रह के पुराणों को सुनने लग गए। वह उनको जो भगवान विष्णु है उनका गुणगान सुनने लग गए और धीरे धीरे उनको पुराणों से पता चला कि जो विष्णु है उनके वामन है, नरसिंह देव है, राम है, इस प्रकार के अलग अलग रूप है विष्णु के और वो अलग अलग असुरों का संहार करते हैं, ऐसे अलग लीला है उसको वहां पे पता चली। परंतु वो भी अपने मन में अभी भी वो इतना अज्ञ था कि वो समझ नहीं पा रहा था कि जिस माधव गोपाल जो गोपाल मंत्र का जप कर रहा था, उस मदन गोपाल मंत्र का जप, और मदन गोपाल और ये बिंदु माधव एक ही भगवान है, ये उसको समझ में नहीं आ रहा था। उसको लग रहा था कि यार इनका चेहरा कुछ मिलता जुलता, आंखें और चेहरा, परंतु ये तो चतुर्भुज है और मेरे भगवान तो 2 हाथ वाले। और ये जो पुराणों में चर्चा आ रहा है, ऐसा कहा गया है कि वो रहते हैं वैकुंठ लोक में और उनके बहुत सारे दास रहते हैं और सब लोग उनको आदर करते हैं, इस प्रकार से उनका भक्ति होता है। परंतु मेरे जो भगवान है वो तो वृंदावन में रहते हैं, वो तो बंसी पकड़ते, उसको दिखाई दे रहा था मदन गोपाल का स्वरूप, वो चैंटिंग में इतना आगे बढ़ चुका था कि वो उसका मेडिटेशन फिक्स हो गया था। और स्पेसिफिकली प्रयाग में रहते रहते, क्योंकि वैष्णव के संग में रह रहा था, हालांकि उसको शास्त्र का ज्ञान नहीं था, उसको दीक्षा नहीं था, केवल वैष्णव संग के आधार पे उसका और हृदय का उसका शुद्धि हो गया और उसका मेडिटेशन और डीप हो गया और उसको मदन गोपाल साक्षात दिखाई देने लग गए, उनकी लीला, उनका वृंदावन धाम दिखाई दे रहा था। और मेरे भगवान तो वृंदावन में रहते हैं, गले में गुंजा माला पहनते हैं, वन्य फूलों का हार पहनते हैं
और ये जो माधव है इनको तो शंख चक्र गदा पद्म इनके हाथ में, ये मेरे भगवान नहीं हो सकते। इस प्रकार का उसका कहना था। तो इस प्रकार जब वहां पे रह रहा था तब उसको वहां पे धीरे धीरे वहां पे उसको असंतुष्टि होने लगी। तभी वो जान नहीं पा रहा था क्या करे। और इस प्रकार से एक बार उसने फास्टिंग किया, उसके मन में बहुत कंफ्यूजन हो रहा था, उसको लगा मैं रहूं या ना रहूं यहाँ पे। ये तो कह रहे हैं, उसको वैष्णव पे पूर्ण श्रद्धा था, इसलिए उसको लग रहा था ये तो परम पुरुषोत्तम ये भगवान है, परंतु मेरे को भी कामाख्या देवी ने मंत्र दिया और मेरे को भी उस मंत्र के प्रति लॉयल रहना है, मुझे कामाख्या देवी के प्रति लॉयल रहना है और मुझे छोड़ना नहीं चाहिए। तब उसको इतना कंफ्यूजन लगा, उसको कभी कभी लगने लगा कि मेरा शरीर मुझे छोड़ देना चाहिए। और तब वो जब एक बार फास्टिंग किया और उसको नींद लग गया भगवान का नाम लेते लेते, तो स्वयं भगवान उनके हृदय में प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि अरे आपको जो आदेश दिया है शिव जी ने, पार्वती ने, उस आदेश का पालन करो और सीधा यहाँ से जाके आप वृंदावन पहुंच जाओ, वहां पे आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। और फिर वो वहां से निकला और सीधा मथुरा आके पहुंचा। मथुरा में उसने मथुरा में आके वृंदावन के पास में विश्राम घाट में उसने वहां पे नहाया वो, और विश्राम घाट में नहा के वृंदावन के वनों में विचरण करने लग गया। वृंदावन में चला गया वो, और वृंदावन में वहां पे वो वहां पे जब रह रहा था वृंदावन में, तो वहां पे उसको सब देखने लग गया। वहां पे गोवर्धन, यमुना, वृंदावन के वन, वो सब उसको देख रहा था और उसके मेडिटेशन में वही दिखाई दे रहा था। तो हर क्षण उसका आनंद बढ़ते जा रहा था, हर क्षण उसका आनंद बढ़ते जा रहा था। और जब वो केशी घाट के पास आया और केशी घाट पे वो नहाया, ऐसे कहा गया कि केशी घाट गंगा से, वहां पे यमुना 100 गुना अधिक पवित्र है और केशी घाट और 100 गुना पवित्र है। और भगवान ने वहां पे रेस्ट किया था केशी राक्षस को मार के, तो वो जहां पे भगवान ने विश्राम किया था और 100 गुना पवित्र है वो। तो वहां पे जब वो पहुंचा तो उसको एक रोने की आवाज आई, और रोने की आवाज में भगवान का ध्वनि भी मिक्स था। तब वो बोले कौन रो रहा है, कहाँ से आवाज आ रही है? तो उसने देखा कि वो धीरे धीरे उसके पास जाने लगा और वो आवाज बढ़ने लग गई, हरे कृष्णा ऐसे आवाज आ रही थी उसे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार वो मथुरा से प्राग ज्योतिषपुर से गंगा सागर से वाराणसी, वाराणसी से प्रयाग, और प्रयाग से वो वृंदावन आ पहुंचा। वृंदावन को वो उस वन में उसको एक वैष्णव की रुदन करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र गाने की आवाज आई, और इतना मधुरता से वो गा रहे थे, ऐसे लग रहा था कि भगवान का नाम लेते लेते वो रो रहे हैं। और जब वो अंदर गया तब तो उसको वो गोप कुमार दिखाई दिया जिसकी पीत वर्ण की धोती परिधान की थी, उसके गुंजा माला उसके शरीर में वर्ण की माला थी और बहुत सुंदर उसका रूप था उस गोप कुमार का। तो उसको लगा अरे मेरे भगवान मुझे मिल गए, जिस भगवान का मैं भक्ति कर रहा था वह मुझे प्राप्त हुए। तो वह आके उनको दंडवत किया और उनको कहने लगा कि अरे मैं आपको ढूंढ रहा था, कहाँ पे थे आप? तब उन्होंने कहा कि अरे मैं भगवान नहीं हूँ, मैं भी एक ग्वाला हूँ और मैं भी आपके जैसे माधव जो मदन गोपाल का मंत्र है उसका जप करता हूँ। और उन्होंने उस जो गोप कुमार है उन्होंने उनका जो पुराना उसका जो जीवन है ब्राह्मण का, उसके बारे में पूर्ण बताया कि ब्राह्मण कहाँ से आया, कहाँ पे गया, कैसे वो भगवान के सर्च में। तो जब उसने पूर्ण सुना तब उसको श्रद्धा आ गया, क्योंकि अभी ये जो गोप कुमार है अपनी खुद की जर्नी बताने वाले हैं, कैसे वो भगवत कैसे उनको गुरु प्राप्त हुए और कैसे वो धीरे धीरे एक एक लोक में गए, वो खुद का पूर्ण स्टोरी बताने वाले हैं। और उनकी इस कथा पे उसको पूर्ण श्रद्धा है, इसलिए उसको विश्वास देने के लिए उन्होंने उनका पूर्व आयुष्य बताया। तो उसको पूर्ण श्रद्धा आ गया कि यही मेरे गुरु है। और उसके जीवन में एक चीज का कमी था, वो था गुरु का कमी। यहाँ पे हम देखते हैं कि गुरु नहीं रहते तो हम समझ नहीं सकते कि क्या हो रहा है। चैतन्य महाप्रभु को कंफर्म करने के लिए जब चैतन्य महाप्रभु गए थे और वहां पे उनको ईश्वरपुरी ने भगवान का मंत्र का दीक्षा दिया और भगवान का नाम लेने लग गए, और भगवान का नाम लेने लगे तो पूर्ण तरह से आनंद में भाव विभोर हो गए। उनको पूर्ण तरह से भगवान के नाम में रुचि आ गया। तब वो पागल जैसे हो गए, तो अपने गुरु के पास कंफर्म करने गए और पूछा कि किवा मंत्र दिला गोसाई, जपते जपते मैंने पागल हुआ कि आप क्या मंत्र दिए गोसाई, जब करते करते मैं पागल हो रहा हूँ। तो इस प्रकार से
वह उनको पूछने के लिए गुरु थे, बट ये ब्राह्मण के पास कोई गुरु नहीं था। बट आज उनको गोप कुमार मिले हैं और गोप कुमार ने मन में समझ लिया कि इसकी ये तो परफेक्शन प्राप्त कर चुका है, ये ध्यान में मदन गोपाल को देखता है, इसको तो सिर्फ अभी चरणों की प्राप्ति बची है इसकी, मदन गोपाल की। और इसके साधना में एक कमी है, वह है इसको हरिनाम संकीर्तन नहीं करता है। इसको हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेना चाहिए। हरिनाम संकीर्तन का आश्रय लेगा तो इसका जीवन पूर्ण सफल हो जाएगा और भगवत प्राप्ति उसे हो जाएगी। परंतु उन्होंने सोचा कि मैं इसको डायरेक्टली नहीं बताऊंगा, पता नहीं रखेगा क्या नहीं रखेगा विश्वास, मैं मेरा खुद का कथा बता के इसको विश्वास दूंगा, मेरा जो जर्नी था वो मैं पूर्ण बताऊंगा। और वहां पे उन्होंने गोप कुमार ने खुद का जर्नी बताना चालू किया उनको। तो ये जो गोप कुमार है उनका भी एक प्रवास बहुत सुंदर प्रवास है, हम इस जो बोध भागवत अमृत ग्रंथ है उसमें देखने को मिलता है। तो एक माता जी ने भी चैट में पूछा है कि बृहत का अर्थ क्या है, तो बृहत मृदंग ऐसे भी प्रभुपाद कहते थे, बृहत मृदंग। किसी को पता है बृहत मृदंग का अर्थ क्या, प्रभुपाद क्या कहते थे? हरे कृष्णा। बृहत मृदंग का अर्थ प्रभुपाद क्या कहते, याद है किसी को? सॉरी आपका म्यूट। हाँ, बृहद मृदंग मतलब उनके बुक्स थे ना? या तो मृदंग का आवाज सिर्फ मंदिर हॉल तक ही जाता है, टेम्पल हॉल तक ही जाता है, परंतु प्रभुपाद जो पुस्तक है वो कहाँ पे भी जाके वो अपना प्रचार कर सकते हैं। तो बड़ा कीर्तन है, बड़ा मृदंग है नो, जिसका आवाज लंबे जगह तक जाता है। तो बृहद भागवतामृत का अर्थ कि ये और बड़ा भागवत है, उसमें और मैसेज जो क्रीम है भागवत का वो यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए इसको बृहद भागवतामृत कहा गया। तो वो अपना यहाँ पे स्टोरी बताने लग गए गोप कुमार। वो कहे कि हम वृंदावन में रहते थे और वृंदावन में रहते थे, हम गोप बालक थे, यहाँ पे एक ब्राह्मण रहता था। ये ब्राह्मण नो उसका जो कांति था वो गौर वर्ण का, सुवर्ण वर्ण का इसका कांति था, और वो दिन रात भगवान का नाम लेने में नो दंग रहता था, मस्त रहता था। और कभी वो नाचता था, कभी गाता था, कभी नाचता नो, कभी वो जोर जोर से भगवान का नाम लेता था, कभी ठहर जाता था। इस प्रकार से पूर्ण भक्ति के आवेश में वो रहता था। और कभी कभी वो जमीन में गिरा रहता था और उसकी आंखों से इतने अश्रुधारा और मुख से इतना फेस आता था कि पूर्ण जो जमीन है उस पे मड हो जाता था, मडी जमीन हो जाता था। और इस प्रकार से वो हम लोग जो गोप बालक उसको देखते रहते थे, हम तो समझते नहीं थे क्या है, परंतु धीरे धीरे मैं उसका सेवा करने लग गया और उसको मैं कभी दूध ला के देता था, कभी उसको दही ला के देता था, और वो मेरे सेवा से प्रसन्न हो गए। तो जैसे हम नारद मुनि के भी देखते फर्स्ट कैंटो में, जब नारद मुनि की माँ थी और वहां पे कुछ साधु आए थे और उनकी सेवा जब नारद मुनि ने की तो उन्होंने उनको स्पेशल आशीर्वाद दिया। और उनके आशीर्वाद से जो भक्ति वेदांत है, उनके आशीर्वाद से नारद मुनि को भगवान का भक्ति में आगे कैसे बढ़ना है उसको उनको जानकारी मिला। तो इसे यहाँ पे भी वह जो ब्राह्मण था, इसलिए नहीं क्योंकि उसको दूध लाके देता था, दही लाके देता था, बृहद भागवतामृत में वर्णन है कि वो पूर्ण तरह से वह अपने हृदय में संतुष्ट थे, उनको किसी चीज का जरूरत नहीं था। तो इसलिए नहीं कि उन्होंने उनको लाके दिया इसलिए खुश हो गए और उन्होंने उनको कृपा देने को डिसाइड किया। ऑलरेडी वो अपने हृदय में संतुष्ट थे, परंतु उसका सेवा भाव देख के उनका करुणा जाग के आ गया। और ऑलरेडी वो इतना प्रेम करते थे बालकों की, बालकों को एम्ब्रेस करते थे, उनको चूमते थे, क्योंकि उनको कृष्ण बलराम उन बालकों में दिखाई देते थे। और इसको उन्होंने एम्ब्रेस किया और उन्हें बताया कि जाओ आप यमुना में नहा के आओ, मैं आपको एक स्पेशल मंत्र दूंगा, और पूर्ण परफेक्शन है, जो कृपा है वो मैं आपको दूंगा। तो कृपा को हम कभी कभी इंटेंजिबल समझते हैं कि कृपा को कोई छू नहीं सकते, परंतु उन्होंने कहा कि मैं आपको मेरी कृपा आपको दूंगा अभी, जैसे मैं आपके हाथ से दे रहा हूँ। तब वो गया, नहाया और इस वापस ब्राह्मण के पास आया। तब ये जो ब्राह्मण के पास आया तो ब्राह्मण ने उनको ये जो मदन गोपाल है वो मंत्र दिया, और कैसे मंत्र करना है, जप करने बताने वाले थे। तो पूर्ण तरह से वो अपने इष्ट देव है उनके स्मरण में लिप्त हो गए, और जैसे अपने इष्ट देव के बारे में सोचने लग गए तो इतने भाव में आ गए कि वहां पे वो मूर्छित हो गए और ये डर गए, अरे क्या हो रहा है ये। और जो बाहर आए मूर्छा से तो इतने वो डिस्टर्ब थे कि वो वहां से चले गए, और इसने भी सोचा ऐसे इस अवस्था में कैसे पूछ सकता हूँ। और उसको काफी लंबे ढूंढने पर भी उसके गुरु उसको मिले नहीं, गोप कुमार को। तो गोप कुमार अभी उन्होंने जो गुरु ने मंत्र दिया था उसका जप करने लग गया। और एक बहुत सुंदर श्लोक आता है एक्चुअली, हम श्लोक पढ़ेंगे यहाँ पे।
सॉरी यार, पहले खोल के रखना चाहिए। तो उन्होंने उनको कहा, एक ही सेकंड ना, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा मुझे लगता है। तो उन्होंने कहा कि ये जो मंत्र है, ये इसका जप करने से आपको जगदीश्वर की प्राप्ति होगी। कल हम एक्चुअली पढ़ेंगे, आई डोंट वांट टू स्पेंड टू मच टाइम सर्चिंग इट। तो वहां पे उन्होंने कहा कि यह मंत्र आप गाओगे तो जो जगदीश पूर्ण विश्व के जो स्वामी है, उस जगदीश की कृपा आप पे होगी। और इस प्रकार से उन्होंने वो मंत्र दिया और वहां पे चले गए। तो वो जगदीश कौन है, ये ढूंढने के लिए उसका जीवन हो गया अभी पूर्ण। उस गोप कुमार का जीवन हो कि मुझे इस जगदीश की पूजा करनी है, मुझे जगदीश को ढूंढना है, उनकी आराधना करनी, उनकी भक्ति करनी है। तो वो निकला, उसको भी वैराग्य आ गया मंत्र का जप करके, और वो भी निकला अपने घर से सब छोड़ के भगवान के सर्च में निकला, वो भगवान को ढूंढने के लिए। और एक जगह पे वो आए तो वहां पे उनको शंख की आवाज सुनाई दी और कोई आरती हो रहा था। वहां पे आए तो एक ब्राह्मण था, उसके पास एक शालिग्राम शिला थी। और वो शालिग्राम शिला उसने पूछा ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये स्वयं जगदीश भगवान है। जगदीश भगवान, यह जगदीश है। तो उसको लगा कि कोई जैसे कोई कुंभ मेले में कोई बिछड़ जाता है और उसको अपने रिश्तेदार वापस मिल जाते हैं, किसी का कोई खोया हुआ धन मिल जाता है, इतना आनंद उसको हुआ। और तुरंत उसने उनको दंडवत किया शालिग्राम जी को और कहे मेरे भगवान मुझे मिल गए। और वहां पे वो इतना आनंद हुआ, वहां पे रोने लग गया। इनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि इसको क्या हो रहा है। तब वहां पे थोड़ा बाद उनका पूजा हो गया, तो इस ब्राह्मण ने उस शालिग्राम शिला को अपने डिब्बे में बंद किया प्रसाद अर्पण करके। तो कहना अरे क्या कर रहे हो आप, भगवान को डिब्बे में बंद कर रहे हो, ऐसा होता है क्या? और आपने तो इनको खिलाया भी नहीं, इनको भूख लगेगा तो क्या होगा। इस प्रकार से इतना भाव था उसको भगवान के प्रति। तो वो समझ नहीं पा रहा था कि भगवान के अनेक अनेक रूप होते हैं। उसको लगा कि यही भगवान है अभी और उनको ही बंद कर ले रहा है। ये अर्च विग्रह भगवान का एक रूप है, उसको समझ में नहीं आ रहा था ये, क्योंकि उसको कोई शास्त्र का ज्ञान है नहीं। उसको लगे सीधा भगवान को एक छोटे से डिब्बे में बंद कर रहे हैं, मेरे जो भगवान है साक्षात। तो बड़ा डिस्टर्ब हो गया। परंतु उस ब्राह्मण ने कहा मैं तो एक गरीब हूँ, मेरे पास कुछ ज्यादा चढ़ाने के लिए नहीं, जो है वो मैं उसके लिए सेवा करता हूँ। आप उनका बहुत ऐश्वर्यशाली सेवा करना चाहते हो तो पास में एक शहर है, वहां पे भगवान का एक बहुत सुंदर मंदिर है, वहां पे आप जाइए, वहां पे आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। वहां पे भगवान का बहुत सुंदर भक्ति होता है। तो इस प्रकार से उनको उन्होंने भेजा और वहां पे शहर में गए। वहां पे उन्होंने शहर का मंदिर में गए, वहां पे भगवान का रूप देखा। वहां पे भगवान के रूप में शंख चक्र गदा पद्म लिए हुए भगवान का सुंदर रूप था। और उनका कांति है वो मेघ श्यामल उनका कांति था। और वह उनका सुंदर हास्य था, उनको सुंदर मुकुट था और बहुत सारे आभूषण पहने हुए थे। उनके भगवान को देख के उतना प्रसन्न, वहां पे उनको दंडवत किया और उसका इच्छा हुआ कि यहाँ पे रह के इन भगवान का मैं सेवा करूं। और भगवान की कृपा से उसको वहां पे रहने का जगह भी मिला और रोज आता था वहां पे, इतना सुंदर प्रसाद लेता था, दिन रात वो आरती में रहता था, वहां पे कथा सुनता था। इस प्रकार से वो आने लगा वहां पे। और धीरे धीरे उसका इच्छा होने लगा कि अरे अंदर के पुजारी है, ये लोग भगवान की इतना अच्छा सेवा करते हैं, भगवान को ड्रेसिंग करते हैं, ये भगवान को खिलाते हैं, भगवान को नहलाते हैं, मुझे भी ये चांस मिलना चाहिए। तो ऐसा इस्कॉन में भी होता है, नए भक्त रहते हैं, मंदिर दर्शन के लिए आते हैं वो, और जब देखते अरे ये पुजारी लोग अंदर रहते हैं, भगवान को पूजा करते, आरती करते, मुझे कैसे चांस मिलेगा, मुझे भी ब्राह्मण दीक्षा कब होगा। जिनका पहला दीक्षा हुआ है उनको आस रहता है कि मेरा भी ब्राह्मण दीक्षा कब होगा। इसे वैसे इसको भी लगने लगा कि मुझे कभी चांस मिलेगा। और इस प्रकार से वो जब सोच रहा था, तब वहां पे जो राजा था, तो वहां पे राजा को कोई पुत्र नहीं था। और इसका अच्छा बर्ताव देख के उन्होंने डिसाइड किया कि इसको मैं अपना पुत्र के रूप में इसको स्वीकार करता हूँ। और उस गोप बालक को उन्होंने पुत्र के रूप में स्वीकार किया। और कुछ ही समय में उस राजा का मृत्यु हो गया और ये जो गोप बालक है इसको वहां पे राजा बना दिया गया। और जैसे ही राजा बना तो इसको पूर्ण मंदिर का एक्सेस हो गया, वो कभी भी भगवान को जाके मिल सकता था, जो भी सेवा है वो कर सकता था। और उसने पूर्ण जो राजा का जो पूर्ण जो ट्रेजरी है, खजीना है, पूर्ण जो वो सब संपूर्ण खजाना
वो सब भगवान का सेवा और भगवान का वर्शिप को बढ़ाने के लिए, भगवान का प्रचार करने के लिए पूर्ण तरह से खर्च कर दिया। और बहुत सुंदर वहां पे सेवा होने लग गया, हजारों लोगों को वहां पे प्रसाद खिलाने लग गए, महाप्रसाद चल रहा था इस प्रकार से, वहां पे वो रहने लग गया और इस प्रकार से वहां पे अपना जीवन वो वहां पे व्यतीत कर रहा था। हालांकि उसको कभी कभी थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन देखना पड़ता था, उसने सारा एडमिनिस्ट्रेशन हालांकि जो राजा के बाकी रिलेटिव थे, मंत्री थे, सबके हाथ में रखा था और पूर्ण समय वो भगवान की सेवा में, भक्ति में लीन रहता था। परंतु कभी कभी उसको देखना पड़ता था, कभी कभी कोई शत्रु राजा का आक्रमण का उसको डर रहता था, इस प्रकार वो डिस्टर्ब था। कभी कभी ये सब चीजें हो रही है, परंतु भगवान का रूप देख के, पूजा देख के उसको संतुष्टि होता था। परंतु जैसे मदन गोपाल का वो जो मंत्र का जप कर रहा था, उसको वृंदावन की याद आ रही थी, और ये कोई वृंदावन की याद कोई होम सिकनेस की तरह नहीं थी, वो साक्षात वृंदावन भगवान का धाम है, तो भगवान के धाम की तरफ आकर्षित हो रहा था। और वहां पे एक बार साउथ इंडिया से कुछ ब्राह्मण आए, और वो साउथ इंडिया से जो ब्राह्मण आए, तब वो कहे कि यहाँ पे उत्कल नाम का एक जगह है, और वहां पे उत्कल में इतना सुंदर वहां पे भगवान का पूजा होता है, वहां पे हजारों लोगों, लाखों लोगों के लिए प्रसाद बंटता है, भगवान का बड़ा बड़ा विग्रह है, सब पे कृपा बांटते, उस देश के राजा है वो एक प्रकार से, और सबको कृपा बांटते हैं। अब वहां पे जाइए तो ये जो है गोप कुमार सब छोड़ के, वहां पे सब छोड़ के वो अपने रिलेटिव्स के हाथ में सब राज्य दे दिया और वह उत्कल जाने निकला। और पहुंचते पहुंचते धीरे धीरे उत्कल के मार्ग पे वहां पे चला गया। और इस प्रकार से जब उसका और एक रीजन था एक्चुअली, बृहद भागवतामृत में बताया कि वो इसलिए भी डिस्टर्ब था कि वहां के जो राजा और राजा, वो तो राजा था, और वो वहां के जो मंत्री थे, जो भगवान को जो महाप्रसाद वो अर्पण किया जाता था, और कभी कभी वो महाप्रसाद मंदिर के बाहर लेके जाया जाता था और वहां से वापिस आता था, तो वो लोग उसको हाथ नहीं लगाते, टच नहीं, अरे बाहर से आया हुआ है, पता नहीं किसने हाथ लगाया, किसने खाया, तो उसको बुरा लगता था कि भगवान का महाप्रसाद है, इसका रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको बहुत बुरा लगता था उस चीजों के बारे में। तो ये सब चीजों की वजह से उसने वहां पे छोड़ दिया और पुरी के मार्ग पे गया, और वहां पे पुरी में जाने के बाद में वहां पे जगन्नाथ का जैसे उसने दर्शन देखा तो पूर्ण तरह से उनके आकर्षित हो गया, उसके आंखों में अश्रु आ गए। गरुड़ स्तंभ के वहां पे देख के उसने देखा कि भगवान की बड़ी बड़ी आंखें हैं, भगवान की मोती की माला लगाई नाक के ऊपर, और सुंदर ऐसा मुकुट धारण किए है, और लंबा भगवान का एक सुस्मित ऐसा चेहरा है। तो इतना आकर्षित हुआ कि दिन रात वो वहां पे आके खड़ा रहता था, भगवान का दर्शन लेता रहता था, और वहां पे वो उनके बारे में सुनता था जगन्नाथ का, और धीरे धीरे उनका सुनने का भी उसका रुचि कम हुआ, वो सिर्फ भगवान का दर्शन लेने के लिए वहां पे पूरा टाइम खड़ा रहता था। इस प्रकार से दिन रात उसका भगवान का पूजा वो करने लग गया। वो तो पहले बात तो ऐसा दौड़ा था और सीधा भगवान को आलिंगन करना चाहता था, परंतु वहां पे गार्ड ने उसको मारा, अरे पकड़ा उसको, एक डंडी पड़ा, तो उसको बुरा नहीं लगा उस चीज के बारे में, अरे अच्छा हुआ मेरे हाथ से अपराध होता था, इन सिक्योरिटी गार्ड्स जो भी सुरक्षा रक्षक इन्होंने मुझे बचा लिया। परंतु उसका भक्ति ऐसा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा था, और उनका इच्छा भगवान का सेवा करने का और बढ़ते जा रहा था, कि उन्होंने देखा कि राजा को अभी यहाँ पे भी स्पेशल एक्सेस रहता है, राजा कब भी आता था, राजा दर्शन लेने आता था तो सब लोगों को एक्सेस बंद हो जाता था, और सिर्फ राजा जाके प्राइवेटली जगन्नाथ जी के दर्शन लेते थे। तो उन्होंने सोचा कि मुझे कब ऐसा चांस मिलेगा कि मैं भी एक्सक्लूसिवली जगन्नाथ जी का दर्शन ले पाऊंगा। और ऐसा हुआ कि वहां पे भी वो जो राजा थे, उनको कोई पुत्र, उनके पुत्र था, राजा का मृत्यु हो गया, परंतु जो पुत्र थे, हाँ ये गोप कुमार यह ब्राह्मण को कथा बता रहे हैं, अपना खुद का कथा गोप कुमार ब्राह्मण को बता रहे हैं। तो जो राजा के पुत्र है वो बिल्कुल ये राज्य जो भी राज्य कारभार करना, राज्य में रहना, ये सब चीजें उनको पसंद नहीं थी। तब उन्होंने जगन्नाथ जी के पास गए वो, और जगन्नाथ जी से पूछा कि किसको राजा बनाया जाए। तो जगन्नाथ जी ने कहा कि ये जो गोप कुमार बालक आया है इसको आप राजा बनाइए, इसको राजा बनाइए आप, और यह सारे तरह से सेवा करेगा राजा की। तब उन्होंने सबने मिलकर वहां पे गोप कुमार को वहां पे राजा बनाया। और दूसरा अर्थ यहाँ पे ऐसा भी कहा जाता है कि जिस व्यक्ति में राजा के चिन्ह होंगे उसको बनाइए, और गोप कुमार में यहाँ पे टीका में लिखते सनातन गोस्वामी पाद कि उनमें राजा बनने के कुछ चिन्ह थे, इसलिए उनको राजा बनाया गया वहां पे। और इस प्रकार से उनको राजा बनाया गया, और वहां पे जब चाहे तब आ सकते थे। और उन्होंने जगन्नाथ का जो फेस्टिवल्स है, 12 फेस्टिवल स्पेसिफिकली, और उसमें स्पेसिफिकली जो रथ यात्रा फेस्टिवल है और ज्यादा ऑपुलेंट कर दिया, और भगवान का प्रचार और बढ़ा दिया, और महाप्रसाद का वितरण करने लग गए, बहुत अच्छा सेवा करने लग गए, और पूर्ण तरह से इसमें मग्न थे इस प्रकार के सेवा में। और वो दिन रात इस प्रकार का भक्ति करते थे। और एक बार उन्होंने देखा कि जगन्नाथ का दर्शन लेने के लिए उनके गुरु आए थे,
और क्योंकि वो जगन्नाथ जी का दर्शन ले रहा था और गुरु पूर्ण तरह से भाव विकार में थे, जो गोप कुमार के गुरु वहां पे आए थे, और तुरंत उसका मन भगवान की तरफ गया तो गुरु वहां से चले गए। और वो व्याकुल हो गए, गुरु मेरे कहाँ पे चले गए। तो दूसरे दिन उन्होंने ढूंढा गुरु, तो गुरु वहां पे वो समुद्र के किनारे पे खड़े थे और गुरु पे जाके उनके चरणों में दंडवत किया उसने, और गुरु ने उनको पूर्ण आशीर्वाद दिया। और उसने अपना पूर्ण स्टोरी बताया वहां पे उसको, गुरु को। तो गुरु ने उनको 3 आशीर्वाद दिए। उन्होंने उनको कहा कि आप चिरंजीवी बनो रहोगे, आप कभी बूढ़े नहीं रहोगे, आप पूर्ण तरह से चिरंजीवी बनोगे, आप सदा तरुण रहोगे, आप कभी बुढ़ापे का अनुभव आपको नहीं होगा, और आपका गोप कुमार का वेश बना रहेगा। आप किधर भी जाओगे, कोई भी लोक में जाओगे, आप वहां पे आपका जो गोप कुमार का वेश है आप उसको नहीं छोड़ोगे, आपका पूर्ण श्रद्धा वृंदावन की वाली भक्ति में रहेगा, वृंदावन का मदन गोपाल का जो अट्रैक्शन आपका कम नहीं होगा, और जहां पे वहां पे हो जा सकते हैं। आपका उचित फल प्राप्ति के लिए उचित मानसिकता बना रहे, तो आप राजा भी बनोगे तो आप राजा के जो फ्रूट्स है उसके अट्रैक्ट नहीं होगे, आप भगवान के सेवा के बारे में सोचोगे, और वृंदावन के प्रति आकर्षण, मदन गोपाल के प्रति आकर्षण आपका कभी कम नहीं होगा, और जो वांछित जगह पे आप जा सकते हो। इसमें ये भी एक मतलब है इसका। तो उचित फल प्राप्ति के लिए जो भी चाहते हैं वो होएगा वो। तो इस प्रकार के 3 आशीर्वाद गोप कुमार को दिए उन्होंने, उस गुरु ने उनको। और उन्होंने कहा कि आपका चैंटिंग कैसे चल रहा है। तो जो गोप कुमार है, क्योंकि भगवान का दर्शन में इतना मत्त रहता था, उसको धीरे धीरे उसका चैंटिंग बंद हो गया था। तब उनके गुरु उनको कहे कि आप एक्चुअली चैंटिंग जो है वो भी सेवा के रूप में ही आपने देखना चाहिए। तो रिसेंटली हमारे मंदिर में आई थिंक राजेश प्रभु ने सवाल पूछा था कि हम जब भक्ति धीर दामोदर महाराज क्लास दे रहे थे, उनको सवाल पूछा कि महाराज हम जब चैंटिंग करते हैं तो कभी कभी अलग अलग सेवा के विचार आते हैं मन में, और सेवा भी भगवान का ही है, तो हम कैसे समझे अभी चैंटिंग पे कैसे फोकस करें। तो महाराज ने कहा कि आप ये समझिए कि भगवान का नाम स्मरण करना ये भी एक भगवान का सेवा ही है, और यह सेवा के बारे में सोचोगे, अब संकल्प लेके नाम जप करोगे। यहाँ पे उनको गुरु कह रहे हैं उनके ब्राह्मण कि आप संकल्प लेके नाम जप कीजिए। तो हम संकल्प, जैसे भूरिजन प्रभु का एक पुस्तक है जप नाम का, और उसमें भी भूरिजन प्रभु कहते हैं कि हम हर एक मंत्र के पहले मन में संकल्प लेना चाहिए कि ये पूर्ण मंत्र में सुनूंगा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम लोग कोई संकल्प नहीं लेते तो हमारे माइंड के लिए ओपन फील्ड दे रहे, जिधर जाना है उधर जाओ, जिधर भटकना है उधर भटको। परंतु संकल्प लेके भगवान का नाम लेते हैं तो हमारा मन उस मंत्र में रह सकता है। तो संकल्प लेके भक्ति करना चाहिए। काफी भक्त संकल्प लेते, नया साल का संकल्प लेते हैं, जन्माष्टमी, गौर पूर्णिमा, राधाष्टमी के दिन संकल्प लेते हैं, तो शक्ति मिलता है उतना भक्ति करने के लिए। तो उन्हें कहा कि संकल्प लेके भक्ति कीजिए और आपके सारे संकल्प पूर्ण होंगे। इस मंत्र के बल पर आपके सारे संकल्प बंद होंगे, पूर्ण होंगे। और इस मंत्र का जाप कभी बंद मत करना, सदैव इस मंत्र का जप करते रहना। तो धीरे धीरे वापिस उसने अपना मंत्र का जप चालू किया, मदन गोपाल जी का। इतना ही बताया उन्होंने पूरा अध्याय नहीं दिया, क्योंकि वो चाहते थे कि पूर्ण यूनिवर्स को भटक क्या है ये, और उसके थ्रू हमको कुछ सीखने को मिलने वाला है यहाँ पे। तो उन्होंने वापस वो मदन गोपाल जी, और उन्होंने कहा कि मैं आपको उचित समय पे उचित स्थान पे मिलता रहूंगा, आई ऑलवेज कीप ऑन मीटिंग यू एट राइट प्लेस एट राइट टाइम। इस प्रकार उनको आज्ञा दिया उन्होंने। और उसके बाद में वापस वो जप चालू किए, और जैसे वो जप चालू किए तो उनको वापस वृंदावन के प्रति उनका आकर्षण बढ़ने लगा, उनको वृंदावन की याद आने लगा। तो रात में तो दर्शन बंद होता तो भगवान से बहुत विरह होता था उनको। इस प्रकार से वापस वो भगवान के पास जाते तो वापस भगवान से आकर्षित होते थे। तो परंतु मदन गोपाल का जप कर रहे थे तो वृंदावन की तरफ भी उनका आकर्षण हो रहा था, वृंदावन पे भी जाने का उनका मन कर रहा था। तो इस प्रकार से उनके मन में ऐसे चल रहा था, क्या करूं। और इस तरह से 1 साल बीत गया कि मैं वृंदावन में रहूं या जगन्नाथपुरी में रहूं। तो एक बार उनके स्वप्न में साक्षात जगन्नाथ आए और वो कहे कि ये जो मथुरा स्थान है वो मेरे को इस पूरी स्थान से भी ज्यादा प्रिय है, वहां पे मैं सदा निवास करता हूँ, आप अभी यहाँ से सीधा वृंदावन जाइए। और जैसे ही वो उठा सुबह, तो वहां पे उसने देखा कि जो जगन्नाथपुरी के जो पांडा है, ब्राह्मण लोग हैं, उन्होंने वहां पे माला लाया था जगन्नाथ जी का, और उस माला उनको अर्पण किया। तो जैसे उसने माला ग्रहण किया तो उसको पूर्ण विश्वास हो गया कि भगवान ने मुझे वहां पे वृंदावन जाने को आशीर्वाद दिया और मुझे वृंदावन की तरफ बढ़ना चाहिए। तो विदाउट भगवान के मंदिर का दर्शन लिया, सिर्फ चक्र का दर्शन लिया, उसने लगा वापिस भगवान का दर्शन लूंगा तो आकर्षित हो जाऊंगा, हिल नहीं पाऊंगा। वो वृंदावन चला गया, और वृंदावन में पूरा समय बैठ के वो मदन गोपाल जी का ध्यान कर रहा था, जप कर रहा था। परंतु वापिस कुछ समय बाद उसको विरह होने लगा जगन्नाथ जी के विग्रह का, क्योंकि यहाँ पे तो इतना परफेक्ट नहीं था
वो कि जगन्नाथ जी के दर्शन कर पा रहा था। तो उसको विरह होने लगा। एक्चुअली जगन्नाथपुरी में एक और चीज हुआ था। जगन्नाथपुरी में वो जो पंडा लोग थे वो जगन्नाथ जी से बातें करते थे, पास टाइम करते थे, उनके साथ इतनी लीलाएं होती थी। कभी कभी जगन्नाथ जी उनसे बातें करते थे, कभी कभी मूर्ति के समान स्टिल हो जाते थे, और इस प्रकार से उनसे कांस्टेंट लीला चलता था। परंतु ये इतना अपने भक्ति में इतना प्रगत नहीं था, तो इसलिए उसका इस प्रकार से लीला नहीं हो रहा था। तो उसको लगता था कि मेरा एक अब स्थान आएगा, और वापिस वो वृंदावन चले गए। परंतु वृंदावन में तो ये भी नहीं था, उसको तो भगवान दिखाई भी नहीं दे रहे थे। तो उसको वापिस विरह होने लगा जगन्नाथपुरी से, और वो सोचा कि मुझे पुरी जाना चाहिए वापिस, और वापिस वो पुरी जाने निकले। और जब वो पुरी जाने निकले तो रास्ते में कुछ ब्राह्मण लोग हैं, वो कुछ यज्ञ कर रहे थे, अनुष्ठान कर रहे थे, उनको जाके मिले, और ब्राह्मण कुछ पुराणों से पढ़ रहे थे। तो उनको जानकारी मिला कि इस जगत से ऊपर एक स्वर्गलोक है, वहां पे स्वर्गलोक में इतना ऐश्वर्य है, इतना समृद्धि है, वहां पे स्वयं इंद्र राज करते हैं, वहां पे कोई बुढ़ापा नहीं है, वहां पे कोई रोग नहीं है, वहां पे कोई दुख नहीं है, वहां पे आनंद है, और वहां पे कंफर्टेबल रह सकते हैं। और वहां पे साक्षात भगवान उपेंद्र के रूप में, इंद्र के भ्राता के रूप में रहते हैं। इंद्र के भ्राता वामन देव वहां पे रहते हैं, और इंद्र के हाथ से वो खाते हैं, और इंद्र के भक्त है वो, सॉरी इंद्र उनके भक्त है, और सब देवता उनकी सेवा करते हैं। तो उसका इच्छा हुआ कि मुझे डायरेक्ट भगवान के दर्शन मिलेंगे, भगवान को देखने का चांस मिलेगा। तो उसके पास मंत्र था ही, और उनके गुरु ने कहा था कि सब इच्छा पूर्ण होगा। तो उसने जैसे मंत्र का जाप किया और संकल्प किया कि मुझे वहां पे जाना है, तो तुरंत वहां से एक विमान आया, सेलेस्टियल प्लेन, और वहां पे बैठ के स्वर्गलोक पहुंच गए। और जैसे ही स्वर्गलोक पहुंचे तो उसने देखा कि इंद्र अपने हाथों से वामन देव उपेंद्र उनको खिला रहे थे, उनकी सेवा कर रहे थे, उनकी भक्ति कर रहे थे, और इतना भाव विभोर हो गया, उनको दंडवत किया। और वामन देव ने कहा, अरे इधर आओ बालक, इसको रहने के लिए जगह दो, इसको स्थान दो उचित। वामन देव ने पूर्ण उसको अरेंजमेंट कर दिया, नंदनवन रहने के लिए उनको जगह दिया, उनको स्थान दिया, और उनको पूर्ण कृपा दे रहे थे। और उनको देख के उसका हृदय आनंद से पूर्ण भर के आया। और इस प्रकार से वह उनको रोज देखता था, और उनका और देवताओं के बीच में संबंध देख रहा था, और देख रहा था कि इंद्र कैसी इतना अच्छी सेवा कर रहे हैं उनका। वहां पे सिर्फ इंद्र को एक्सेस था भगवान की सेवा करने के लिए। तो वो सोचा कि मुझे भी ऐसा एक्सेस मिलना चाहिए कि मैं भी एक्सक्लूसिवली भगवान की सेवा करूं। और एक बार ऐसा हुआ कि इंद्र के हाथ से, जैसे इंद्र ने एक बार गौतम ऋषि की पत्नी हुआ, या एक बार देव शर्मा की पत्नी को एक बार उन्होंने कलुषित किया था, वैसे ही एक बार एक ऋषि की पत्नी को उन्होंने संग किया, अवैध संग किया। और एक श्राप के डर के मारे, पाप के डर, श्राप मिलेगा इस डर के मारे इंद्र जाके छुप गया। और अभी इंद्र छुप गया, तीनों लोक में राज करने वाला कोई नहीं है। तो उन लोगों ने सोचा किसको राजा बनाया जाए, हाहाकार हो जाएगा। तब वहां पे विष्णु भगवान है, विष्णु भगवान बोले कि इस गोप कुमार को यहाँ पे राजा बनाइए। और उस गोप कुमार को वहां पे राजा बनाया गया। उस गोप कुमार जैसे ही उस स्वर्ग के राजा बने तो बड़े बड़े उत्सव मनाने लग गए। पूर्ण तीनों लोक में उन्होंने सब जगह पे भगवान का नाम का प्रचार चालू किया, और स्वयं वो वामन देव को खिलाते थे, पूर्ण भक्ति करते थे, और बहुत खुश थे। हालांकि उन्होंने देखा कि कुछ कुछ कमी था वहां पे। स्वर्गलोक में क्या कमी था कि स्वर्गलोक में यह कमी का था कि कभी कभी वो लोग एक दूसरे से ईर्ष्या करते थे, एक दूसरे से झगड़ते थे। उन्होंने सोचा कि इतना अच्छा चीज है, हमको इस पे क्यों ध्यान देना है, हमको वामन देव की सेवा पे ध्यान देंगे। तो मंदिर में भी ऐसा होता है, कभी मंदिर में जाते तो लोग कहेंगे पॉलिटिक्स हो रहा है, मेरे को सेवा में ऐसा, मेरे को लिया नहीं जा रहा है। अलग अलग लोगों को ऐसे मंदिर में लोग फॉल्ट देखते हैं। परंतु एक महाराज को सवाल पूछा गया था कि मंदिर में से फॉल्ट्स हमको दिखते हैं, क्या किया जाए। तो महाराज बोले कि अरे वृंदावन चंद्र है, यहाँ पे बालाजी है, इतना अच्छा परिक्रमा होता है, इतना अच्छा संकीर्तन होता है, इस पे ध्यान दीजिए, वो सब चीजों पे ध्यान क्यों देना है। तो उन्होंने भी वापस अपना ध्यान भगवान पे केंद्रित किया, तो खुश हो गए। परंतु यहाँ पे वामन देव है, कभी कभी वो राक्षस को मारने जाते थे, और वहां पे वो नहीं रहते थे। कभी कभी वो बाहर चले, उसको बहुत विरह का अनुभव होता था जब वामन देव वहां पे नहीं रहते थे। और इस प्रकार से वहां पे वो रह रहा था, भगवान का भक्ति कर रहा था, और मदन गोपाल का जप उसने जारी रखा। तो एक दिन वहां पे स्वर्गलोक में भृगु मुनि और उसके साथी, उनके साथी आए, बहुत सारे बहुत सारे देवल पुलस्त्य ऐसे ऋषि आए, और सब लोग वहां पे उनको दंडवत किए, भगवान भी उनको नमस्कार किए, और सब लोग उनका आराधना किए। तो ये सोचा, अरे ये क्या है, ये ऋषि कहाँ से आए। वो तो भगवान को देखने में दंग था, तो वो नहीं करना चाहता था, परंतु उसको देवताओं ने कहा अरे आप भी दंडवत कीजिए। तब वो ऋषि को प्रणाम किए, और जब वो चले गए वहां से तो उन्होंने पूछा ये कौन थे। तो देवता तो ईर्ष्यालु थे, तो उन्हें बताना नहीं चाह रहे थे वो। परंतु वहां पे जो बृहस्पति थे, देवताओं के गुरु थे, उन्होंने बताया कि अरे ये जो है ये देवताओं से बढ़कर है, वो महरलोक में रहते हैं, और महरलोक में यहाँ से लाखों गुना ज्यादा सुख है। अब वहां पे साक्षात भगवान प्रकट होते हैं, तो वहां पे आप जा सकते हैं। और वहां से वो महरलोक चले गए। और महरलोक में अभी क्या हुआ,
इसका लीला हम कल करेंगे प्रॉब्ली। तो परंतु भृगु और उनके सारे साथी महरलोक में रहते हैं, और वहां पे उनने मंत्र का जप किया और महरलोक जाएंगे और भी आगे बढ़ेंगे। तो इसका कथा कल नहीं, एक्चुअली आई थिंक अगले वीक में हमारा सत्र है, तो उसमें ये कथा आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आगे लास्ट का 10 मिनट में क्वेश्चन आंसर के लिए रखना चाहता हूँ। तो यहाँ पे हमने देखा कि गोप कुमार भगवान का नाम का जप चालू रखे तो कैसे वो आगे बढ़ते हैं। तो हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट सीख मिलता है, जीवन में कितनी भी भौतिक आसक्ति आ जाए, जीवन में कितने भी विघ्न आ जाए, हम भगवान का नाम जप अच्छे से करते रहेंगे तो हमारे जो गोल है उससे हम ढलेंगे नहीं। बट जैसे नाम जब रिलैक्स हमको लैक्स आ जाएगा, रिलैक्स करेंगे, हम नाम जब अच्छे से नहीं करेंगे तब हम हमारे गोल से भटक जाएंगे। तो कभी भी हमको ये मंत्र जो है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको कभी छोड़ना नहीं है, बहुत अटेंटिवली इसका जप करने का प्रयास करना है। और जब हम ये मंत्र जब बहुत अटेंटिवली करेंगे तो हम देखते कि गोप कुमार को यहाँ पे उस शहर में राजा बनाया गया, उसको जगन्नाथपुरी में राजा बनाया गया, उनको स्वर्ग में भी राजा बनाया गया, परंतु एक बार भी उनका मन भौतिक आसक्ति तरफ आसक्त नहीं हुआ, भौतिक इंद्रिय तृप्ति की तरफ आसक्त नहीं हुआ। वो सदैव भगवान का सेवा कैसे करना है इसी तरफ उनका मन लगा रहता था। तो वैसे ही भगवान का नाम जब हम करते रहेंगे तो हमारा मन भगवान की सेवा में ही रहेगा। हम लोग इधर उधर आकर्षित नहीं होंगे, आकर्षित भी होंगे तो धीरे धीरे वापस मार्ग पे आ जाएंगे। तो ये जो नाम जप का हमको जो पद्धति दिया है, हमको जो हरे कृष्ण महामंत्र दिया है, हमको बहुत अच्छे से इस नाम स्मरण का शेल्टर लेना है, आश्रय लेना है, और इस प्रकार से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये थोड़ा बड़ा है और हमने तो 6 दिन का सत्र रखा है, तो मुझे थोड़ा डाउट आ रहा है एक्चुअली अभी कि हम 6 दिन में कंप्लीट कर पाएंगे क्या। तो आई थिंक हम लोग शुक्रवार की जगह पे गुरुवार को चालू कर सकते हैं। इसका जानकारी मैं आपको व्हाट्सएप पे दूंगा। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी के कुछ समय हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप में से कितने भक्त है जो फर्स्ट टाइम चैतन्य चरितामृत नहीं किए तो ये कथा में फर्स्ट टाइम शामिल हुए हैं? कैन यू पिंग योर नेम्स, आपका नाम और आपका जगह यहाँ पे आप पिंग कर सकते हो कि जो आप चैतन्य चरितामृत में नहीं थे और फर्स्ट टाइम यहाँ पे आप कथा में आए हैं। आप आपका नाम और आपका जगह यहाँ पे पिंग कर सकते हो, हमको पता चलेगा कि आप कहाँ से हैं। और अच्छा तो जब तक बाकी भक्त अपना नाम भेज रहे और बता रहे तब तक आप कुछ आपका प्रश्न का उत्तर दे सकते, हम आपके प्रश्न का उत्तर दे सकते, किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो एक प्रभु जी ने प्रश्न पूछा है वैष्णव प्रभु ने कि भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कर्म के फल में आसक्ति नहीं रखनी चाहिए, परंतु हमें अपने कर्म में ही ज्यादा आसक्ति बढ़ने लगे तो क्या गलत है या सही, कृपया अनुग्रहित करें। तो हमारे कर्म में आसक्ति बढ़ने लगे तो कर्मयोग और भक्ति योग में अंतर है। कर्मयोग को भक्त जो रहता है वो अपने कर्म में आसक्त रहता है, परंतु भक्ति योग जो भक्ति जो करता है, शुद्ध भक्ति, वो जो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए जो भी कर्म आवश्यक है वो सब करने के लिए उसको कोई परेशानी नहीं रहता है, वो सब उस प्रकार के कर्म करता है जो भी भगवान की भक्ति के लिए। कभी कभी उन्हें कर्म चेंज भी कर सकता है, परंतु हम लोग साधना है उस समय में हमको सेवा के बारे में नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि हमारी साधना है उसको अच्छे से करेंगे तो सेवा में भी भगवान का चिंतन बना रहेगा, है ना। मेरा नाम तोशन निमाय दास है, मैं पूना मंदिर में रहता हूँ। 2013 में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। तोशन निमाय दास ऐसा मेरा नाम है। आपका दास विच टाइप ऑफ संकल्प वी शुड टेक व्हाइल चैंटिंग, संदीप प्रभु जी पूछ रहे हैं। तो वी शुड टेक संकल्प दैट लेट मी हियर दिस मंत्रा। बुरीजन प्रभु जी हमारे इस्कॉन में जो बहुत अच्छे ग्रंथ लिखे हैं जप के ऊपर, तो वो कहते हैं कि मानसिक संकल्प लेना है कि यह एक मंत्र में अच्छे से करूंगा। ऐसे नहीं कि पूरा माला करने जाएंगे तो ये मंत्र से ध्यान हट जाएगा। वो कहते हैं कि लेट मी हियर दिस मंत्र वेरी नाइसली, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से यह मंत्र का हमें जब ये मंत्र में एक मंत्र अच्छे सुनूंगा, लेट मी चैंट दिस वन मंत्र नाइसली। और इसका सिंपल टास्क देना है। हमारा जो मन रहता है ना वो सिंपल रहता है, सिंपल टास्क सिंपल दे करता है, परंतु जो बुद्धि रहता है कॉम्प्लिकेटेड रहता है। हम बुद्धि लगाते हैं तो फिर हम लोग अलग अलग तरह के तर्क सोचने लग जाते हैं और मन हमारा भगवान से हट जाता है। तो तोषण का अर्थ क्या, समसिद्धि हरि तोषणम, भगवान का जो भी कार्य करते हैं हम भगवान के प्रसन्नता के लिए करना चाहिए, ऐसे भागवत में श्लोक आता है, समसिद्धि हरि तोषणम। तोषण का अर्थ है भगवान को प्रसन्न करना। एक माता जी ने पूछा तोषण का अर्थ क्या है। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है? डू यू हैव यूट्यूब वीडियोस? तो हम लोग एक्चुअली मैं प्रभु जी को एक सेवा दिया यूट्यूब को अपलोड करने का,
तो उनको वीडियो भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ कि कब वो यूट्यूब पे अपलोड करेंगे। हमने चैतन्य चरितमृत के अपलोड किए हैं यूट्यूब पे वीडियोस, और वो ग्रुप में लिंक्स भी भेजा था, और ये वीडियोस भी हम एक एक करके अपलोड करेंगे। हरे कृष्णा। और कोई प्रश्न है यहाँ पे किसी का? सॉरी मैंने म्यूट नहीं निकाला मैंने। ओके, आप आपका प्रश्न यहाँ पे पूछ सकते हैं अनम्यूट करके। तोषण का अर्थ है समसिद्धिर हरि। माता जी ने पूछा है कि तोषण का अर्थ क्या है? दंडवत प्रणाम प्रोजेक्ट। माता जी ने एक प्रश्न पूछा है यहाँ पे, तोषण का अर्थ क्या है? तो मेरे नाम का अर्थ पूछा उनने, तो गुरु महाराज ने बड़ी कृपा से मुझे अर्थ दिया है। तो भागवतम में एक श्लोक आता है कि समसिद्धिर हरितोषणम, हम जो भी कार्य करते हैं वो सब कार्यों में हमको हरितोषणम, भगवान का प्रसन्नता के बारे में सोचना चाहिए नो। तो भगवान को कैसे आनंद देते हैं, तो उसका अर्थ होता है भगवान को प्रसन्न करना या आनंद देना। हरे कृष्ण। कृष्णांची संतुष्टि। प्रभु जी, यस यस, हरे कृष्णा। मैं मथुरा किशोर दास बोल रहा हूँ पुणे से। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु जी। प्रभु जी, आपने आज बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही, आपने बहुत मेहनत की है इसके लिए, लेकिन हमें उसकी ये ऑडियो कब मिलेंगी? ऑडियो आपको शेयर करें, मैंने एक प्रभु जी है आदर्श प्रभु है कि यहाँ पे आदर्श प्रभु मेरे को थोड़ा हेल्प कर रहे हो, तो वो अपलोड करेंगे। मैं उनको आज बोलता हूँ जल्दी से अपलोड करने के लिए, आपके साथ शेयर करता हूँ। 2 दिनों की भी मिली नहीं हमें। हाँ मैं सॉरी, इस वीक में शेयर करेंगे, और अभी 3-4 दिन का गैप है, तो आप इस गैप में आप सुन सकते, कोई मिस हुआ रहेगा तो आपका। ये सारे वीडियोस और ऑडियोज आपके यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगे क्या? रहेंगे हम वीडियो नो यूट्यूब जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें हम लिंक्स भेजेंगे आपको पक्का। हरे कृष्णा। नाम कैसे टाइप करना है? नाम यहाँ पे माता जी कीबोर्ड है ना आपके मोबाइल का या लैपटॉप? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। एक एक करके। अच्छा, कोई पूछ रहा है, मैं रुकती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, बोलिए प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। यस प्रभु, आपने बताया कि ये जैमिनी ऋषि ने जन्मेजय को ये रिवील किया या महाभारत बताया, तो उसके पहले किसी और ने भी बताया, उनका नाम क्या था प्रभु? उनका नाम था वैशंपायन। तो अभी जो महाभारत है वैशंपायन का ही महाभारत है। जो जैमिनी ऋषि का महाभारत है वो लुप्त हो चुका है एक्चुअली। बहुत सारे ग्रंथ है जो अभी उपलब्ध नहीं है, तो इस प्रकार से वो ग्रंथ लुप्त हो चुका है। तो वैशंपायन ये भी एक सेज है या संत है या ये भी एक ऋषि है नो, बड़े फेमस है वैशंपायन। यस नो, व्यासदेव जी के शिष्य है एक्चुअली वैशंपायन। ओके, वैशंपायन। हरे कृष्ण। प्रभु हम ये अभी 4-5 दिन का गैप होने वाला है क्या? आपका मैसेज आएगा ना? हाँ गैप है, मैसेज करेंगे हम। मुझे लग रहा है गुरुवार से चालू करना पड़ेगा। हम शुक्रवार शनिवार रविवार करने वाले थे, परंतु मुझे लग रहा है कंप्लीट करना थोड़ा मुश्किल जाएगा, तो हम 1 दिन या 2 दिन पहले चालू करें, मैं आपको बताऊंगा। यस प्रभु, एक रिक्वेस्ट है प्रभु फ्रॉम हार्ट की यू टेक टाइम एंड एक और दिन बढ़ता तो बढ़ा, पर लेकिन सीख के एलॉबरेटली हमको शिक्षा दे प्रभु प्लीज। ठीक है पक्का। एक्चुअली दूसरा सेवा भी वो एडजस्ट करने के लिए मैं थोड़ा सा। ओके प्रभु, टेक योर टाइम प्रभु। यस सोनाली माता जी आप पूछ सकते हैं। यस। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो जैसे ये गोपा कुमार के स्टोरी में जैसे उसको इच्छा हो रही थी कि इंद्र की जगह लेने की, उनको सेवा तो भगवान की करनी थी, पर जैसे उनको लग रहा था कि मैं अलग अलग जगह जाऊं, ब्रह्म लोक जाऊं या इनको, तो ये जो थी ये मिश्र भक्ति हो गई, या क्या कह सकते हैं इसके बारे में प्रभु जी? आप वो मिश्र भक्ति तब होती है जब उनको कोई भौतिक चीजों के में उनमें आसक्ति रहेगी। जैसे इंद्र के जगह पे जाके वो, जैसे नहुषा राजा इंद्र बन गए थे, तो उनको शची के ऊपर आसक्ति हो गया, तो ये उनको टेम्पररी इंद्र बनाया गया था, परंतु क्योंकि वो शची को अपना पत्नी मानने लग गए, तो फिर उनको वहां पे वहां पे जो ऋषि थे स्वर्गलोक में, उन्होंने उनको श्राप दिया और उनका मृत्यु हो गया बाद में। नहुषा राजा श्राप मिला, मृत्यु नहीं हुआ उनको, वो एक प्राणी बन गए। तो हम देखते हैं ये जो यहाँ पे इनका सिर्फ इतना था कि भगवान का भक्ति किया जाए, और सिर्फ भगवान के भक्ति करने के लिए। हरे कृष्णा, आप म्यूट बाकी रहो जब तक एक आंसर करे प्लीज रखिए। तो भगवान का भक्ति करने के लिए वो ये स्थान ग्रहण करना चाहते थे, बाकी कोई भी इच्छा नहीं था, इसीलिए हम उनको मिश्र भक्ति नहीं समझ सकते, उनको शुद्ध भक्ति था एक्चुअली। अच्छा प्रभु जी, थैंक यू। तो यानी जो अभी हम ये बहुत नेचुरल है कि जाके हम देखते हैं कि जब सब सेवा कर रहे टेम्पल में डीटी की, तो हमें भी लगे कि ब्राह्मण दीक्षा ले या
तो अभी हमारा अधिकार है तब हमें मिलेगा ही, बट इच्छा भी होता है। यस यस, पर अच्छा है, अच्छा पर ये है। पार्ट भक्ति का ही है, ऐसे इसको नहीं, हम भक्ति का ही ऐसे है, ये इच्छा होना चाहिए। नो, ये तो लालसा है। नो, हम अलग अलग आचार्यों के भजन सुनते हैं, उस आचार्यों के भजन में रहता है कि कब ऐसा दिन आएगा मैं आपका सेवा करूं, है ना। बहुत सारे लालसामय भजन है, नरोत्तम दास ठाकुर के भजन है। तो लालसा ऐसा रहना चाहिए, एक्चुअली ऐसा उत्पन्न होना चाहिए, और अच्छा लालसा है। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। तो भगवान इस जन्म में समझो, हम लोग तो प्रार्थना करेंगे सबका इच्छा पूर्ण हो, परंतु भगवान वो लालसा पूर्ण करते हैं। तो हमारा ऐसा इच्छा रहेगा तो डायरेक्ट भी चांस मिल सकता है, जो भी सेवा हम करना चाहते हैं। तो प्रभु जी कब कब ये डिफरेंस हो जाता है कि जैसे वो लालसा होता है पर उसमें भौतिक इच्छा है, कब जैसे कि प्रीचिंग का भी अच्छा इच्छा होता है, प्रीचिंग करे या कुछ, बट ऐसे लगता है कि कभी कभी वो अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, वो सेवा से भी बहुत अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए, तो फिर उसका वो भक्त का डिस्ट्रैक्शन हो जाता है वो प्योर भक्ति से, ऐसा मेरी समझ थी। तो एक्चुअली इसीलिए ना हम देखिए, एक यहाँ पे प्रिंसिपल है गुरु का है एक्चुअली यहाँ पे, नो, जहाँ पे गुरु नहीं थे और ये ब्राह्मण को समझ में नहीं आ रहा था। गोप कुमार भी एक्चुअली गुरु नहीं थे तो कंफ्यूज थे, पर गुरु आके उनको कह रहे आपके चैंटिंग से ध्यान हट गया, यू शुड नॉट लीव चैंटिंग। तो हमको चेक एंड बैलेंस सिस्टम रहना चाहिए। हमारे काउंसलर सिस्टम है यहाँ पे, नो, हमारे इस्कॉन में बहुत अच्छा है। तो हम हर बार डिवोटीज को गुरु का काउंसलिंग लेते रहेंगे तो ट्रैक पे रहेंगे। तो जब तक हम भक्ति में डेली भागवतम सुनते हैं, नो, ये बहुत बड़ा नित्यम भागवत सेवा है कि डेली भागवतम सुनना, नो, रीडिंग करना प्रभुपाद के बुक्स का, तो हमारा ट्रैक छूटता नहीं है, अपने आप हमको पता चल जाता है मन में, नो, और भक्तों का भी हम सहायता लेते, तो देन वी रिमेन ऑन द ट्रैक लाइक दैट। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। कोई यहाँ पे पूछा है कि हिंदी में या मराठी में बृहद भागवतम उपलब्ध है क्या, तो पता नहीं, अभी मोस्टली नहीं है मुझे लगता है। माता जी, नो, फर्स्ट डे माता जी कहते कि उन्होंने मराठी में ट्रांसलेट किया, तो माता जी आपका ट्रांसलेशन अवेलेबल है क्या? मेरा औरंगाबाद में मेरे जो पेरेंट्स है उनके घर पे है प्रभु जी, परपोर्ट नहीं है, सिर्फ जो ट्रांसलेशन है उसका ही मराठी में किया हुआ है, तो मेरी माता ने लिखा है अपने हाथ से, तो है वो। आपकी माता जी ने ट्रांसलेट किया है क्या वो? नहीं, मैंने ट्रांसलेट किया है, पर मेरा मराठी इतना अच्छा नहीं था, तो इसलिए उन्होंने वो शुद्ध लेखन करके वापस लिखा है उन्होंने भी पूरा, तो है वो, उसकी कॉपी है। उसको आप चाहिए तो हम हेल्प कर सकते हैं वो डिजिटाइज करने के लिए उसको। आप हाँ प्रभु जी, I'll just share my email ID, आप ना भेजिए, हम मैं टाइप करवाने का, नो, आई कैन टेक रिस्पांसिबिलिटी, आई कैन असाइन समबडी टाइपिंग। ठीक है प्रभु जी, मैं करती हूँ। बट ये सब भक्तों को उसका बहुत फायदा मिलेगा, नो, सो यू कैन सेंड मी दिस इफ पॉसिबल। चलेगा, थैंक यू सो मच। ईमेल आईडी मैंने भेजा है इसके ऊपर चैट में। हाँ प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। गोप कुमार अपनी स्टोरी ब्राह्मण को बता रहे हैं, वो स्टोरी अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो तो बहुत बच्चा है एक्चुअली, वो पूरा 2 बड़ा बड़ा पुस्तक है, तो अभी हम आने वाले सत्रों में कंप्लीट करेंगे। यस। और माता जी भी है एक्चुअली, आप में से कोई भक्त, माता जी तो मुझे लगता है अच्छा ट्रांसलेशन करते होंगे, और आप में से कोई भक्त ट्रांसलेशन आपको लगता है कि आप अच्छे से ट्रांसलेशन कर पाओगे, तो इस्कॉन में बहुत जरूरी है ट्रांसलेटर्स का। और आप, नो, मेरा मेल आईडी दिया, आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप डाल सकते हैं। एक्चुअली वी नीड लॉट ऑफ ट्रांसलेटर्स, नो, बहुत सारा हमारा साहित्य जो ट्रांसलेट है, मैं खुद भी ट्रांसलेट करता हूँ, मैं हिंदी में कुछ कुछ पुस्तक है, और बहुत सारे सीनियर डिवोटीज का रिक्वेस्ट है कि उनके पुस्तक ट्रांसलेट किया जाए, तो वी वांट टू मेक अ टीम ऑफ ट्रांसलेटर्स, नो। तो जो भी है, आपको इच्छा है ट्रांसलेट कर सकते हैं, आप में क्षमता है तो कृपया वॉलंटियर कर सकते हैं आप। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। और कोई प्रश्न है किसी का यहाँ पे? प्रभु, ये जैसे अभी श्रील सनातन गोस्वामी के द्वारा लिखा गया है बृहद भागवतामृत, वैसे ही महान आचार्यों के और भी पुस्तकें हैं जो अनछुई है हमारे से, तो उस पर भी कृपा कटाक्ष डालेंगे कभी? एक्चुअली हम प्लान कर रहे हैं, अभी देखते हैं धीरे धीरे एक एक पुस्तक, परंतु ये भी हमको प्रभुपाद की पुस्तक को छोड़ना नहीं है, वो भी हम जारी रखना है। तो प्रभुपाद का पुस्तक भी पढ़ते रहना है हमें। और जैसे आचार्य का, मैं पर्सनली ये सोच रहा था कि जब भी आचार्य का आविर्भाव या तिरोभाव रहेगा, और आचार्य की कुछ कुछ पुस्तकें जो हमारे सामान्य भक्तों के पहुंच के बाहर है, परंतु जैसे बृहद भागवतामृत ग्रंथ है, इसमें भगवान का जो इवन माधुर्य लीला जो है वो सिर्फ प्रिंसिपल वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज बताया गया है, उसमें गहन ऐसे लीलाओं का डायरेक्ट वर्णन नहीं है, तो इसलिए हमारे लिए सेफ है ऐसे ग्रंथ पढ़ना, नो, हम भक्तों के संग में पढ़ेंगे, गाइडेंस में पढ़ेंगे, तो कुछ कुछ ऐसे ग्रंथों के ऊपर हम डेफिनेटली चर्चा करेंगे। एक्चुअली अभी हम अगले वीक में एक्चुअली चैतन्य चरितामृत 25-26 तारीख, क्योंकि अगले लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, उनका डिसअपरेंस डे, उनका तिरोभाव महोत्सव है, तो उस एक वीक हम इंग्लिश में चैतन्य चरितामृत हम डिस्कस करने वाले हैं, पूर्ण चैतन्य आदि लीला, मध्य लीला, अंत्य लीला। जय हो। जो अटेंड नहीं किया तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमने हिंदी में पूर्ण किया उसको 11 दिन में कंप्लीट चैतन्य चरितामृत, अभी वी आर गोइंग टू डू इन द लास्ट वीक ऑफ दिस मंथ।
next month. ओके 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 Yeah, next Monday we start. अपना ख्याल रखिए प्रभु, काफी कफ और कोल्ड है शायद आपको। हाँ, थोड़ा कोरोना हुआ तो कुछ समय पहले एक्चुअली कफ बचा है। गौरंगा नहीं, हो गया अभी प्रभु जी, दो गरम महीने। फिर भी आप बहुत उत्साह से कर रहे हैं, एक कृपा बनाए रखिए, बहुत जरूरत है हमको। Yes, गरम thank पानी you. पीजिए। Yes, thank you. प्रभु जी प्लीज टेक इनहेलिंग ना प्रभु, स्टीम लीजिए प्रभु प्लीज। Yes, प्रभु, thank you. वो दिन में 3, 4, 5 बार प्लीज लीजिए प्रभु। Yes, thank you very much. Yes, प्रभु। यस प्रभु। तो एक प्रश्न पूछता हूँ प्रभु, छोटा सा प्रभु। बृहत का मतलब, अभी आपने बृहत मृदंग का मतलब बताया कि दिस इज प्रभुपाद के बुक्स वगैरह, तो बृहत का मतलब क्या एक्चुअली? बृहत यानी बड़ा एक्चुअली, इवन ब्रह्मन कहते हैं, ब्रह्मन, भगवान का एक नाम है ब्रह्मन, तो भी बृहत शब्द से आता है एक्चुअली। तो बृहत यानी जो बड़ा है, नो, सबसे बड़ा है, जिससे कोई बड़ा नहीं, उसको बृहत कहते हैं। अच्छा, तो ये नो, ये सार मात्र में भागवतम का और बड़े अच्छा। प्रभु व्हाट्सएप के ग्रुप में आपका नंबर है क्या एडमिन्स में? प्रभु जी मेरा पर्सनल नंबर नहीं है वो, एक्चुअली वो हम लोग का एक डिपार्टमेंट, वैल्यू एजुकेशन डिपार्टमेंट, उसका नंबर है, और हम लोग डेली चेक करते बट उसको मैसेज डालने के लिए। अच्छा ओके, क्योंकि आज ही हमने ज्वाइन किया और आज ही फॉर्चुनेटली हम ये अटेंड कर पाए पहली बार, तो बहुत ही अच्छा लगा, और मतलब शब्दों से परे हैं, बस और सुनना चाहेंगे। आप सब भक्तों का और गुरु का कृपा है, कुछ नहीं, आप मुझे कृपा कीजिए। एक्चुअली ग्रंथ, कल भी हमने बताया, हमारे शक्ति से बाहर एक्चुअली ऐसे ग्रंथों पे चर्चा करना, परंतु मैं चाहता था कि मेरा भी अच्छे से पढ़ाई हो आपकी कृपा से। वही तो प्रभु, ये रीडिंग नहीं, ये स्टडी हो रहा है आपकी वजह से। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। सीसी के रिकॉर्डिंग है, हम आपसे शेयर करेंगे सारे लिंक, एक बार हम ग्रुप में वापस शेयर करेंगे। माता जी ने पूछा सीसी के रिकॉर्डिंग है कि यस। और कोई प्रश्न? प्रभु जी मैं भी वही कहना चाहूंगी कि मेरी इतनी अल्प बुद्धि से मैंने जो भी सूझा वो किया ट्रांसलेशन, तो ऐसे ही और पेरेंट्स के लिए थोड़ा सा कभी 2-3 वाक्य डाल दिए परपोर्ट के, जो उनको थोड़ा बैकग्राउंड देने के लिए, तो ऐसे कोई इतना परफेक्ट नहीं है, बट जैसे मैं आपके फिर भी आप शेयर करूंगी जरूर, अगर किसी को एक्चुअली हमारे नहीं, यहाँ पे भक्तों को कमेंट्स में लिखा है, भक्तों का, उनको मराठी में पढ़ने का इच्छा है, और कुछ एक लेवल पे तो और उसको इम्प्रूव किया, क्योंकि ये बड़ा ग्रंथ है एक्चुअली। तो अच्छा, ऑलरेडी अपने टाइम इसमें स्पेंड किया है, बहुत टाइम लगता है ट्रांसलेट करने के लिए, तो काफी वैष्णव का इससे फायदा होगा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम बोलिए माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। कोई प्रश्न है? राजेंद्र प्रभु पूछना चाहते लगता है, प्रश्न है कोई? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ऐसा है। हाँ पूछिए, प्रश्न पूछिए। कभी कभी सेवा करने का भाव होता है भक्तों के प्रति। हाँ हाँ हाँ। अपराध हुआ है तो उससे कैसा छूटा जाता है? अपराध हुआ है तो भगवान का, जैसे जिस कल हमने डिस्कस किया था, जिस मुख से अपराध किए हम उसी मुख से हमको उनको ग्लोरीफाई करना चाहिए, है ना, उनका गुणगान करना चाहिए, तो हमारा अपराध का सब चला जाता है। आपके प्रति भी मेरा कुछ अपराध हुआ है, मुझे क्षमा कीजिए। अरे राजेंद्र, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। मदन मनोहर प्रभू जी काय विचारतात? मदन मनोहर प्रभू जी सांगा। प्रभूजी, माझा प्रश्न असा आहे की तुमचे हे सगळं रेकॉर्डिंग जे आहे, कारण मी 2 दिवस जॉईन नाही झालेलो, मी आजच जॉईन झालो, तर मला पाठीमागचे 2 तुमचं युट्यूबला तुम्ही टाकणार आहात का? हो हो, आम्ही शेअर करू, पक्का आम्ही शेअर करू। ते मला परत ऐकायला मिळतील किती वेळेला, म्हणून आम्ही झाली अतिशय म्हणजे इथून इथे गेली। धन्यवाद धन्यवाद प्रभू जी, तुमचे आशीर्वाद राहू द्या, आणि लवकरच आम्ही शेअर करू। येस येस येस, लवकर शेअर करा, आम्हाला परत ऐकायला मिळेल। धन्यवाद। हरे कृष्णा। प्रभु आप एनवीसीसी से है क्या? हाँ, एनवीसीसी मंदिर। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी। तोषण चैतन्य प्रभु नाम। तोषण निमाई दास। तोषण निमाई प्रभु। हाँ।
प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। कोई प्रश्न है किसी का और? हाँ प्रभु जी, मुझे कुछ पूछना था। पूछिए माता जल्दी। हाँ, यस प्रभु जी, अभी ऑनलाइन 1 से 5 वृंदावन यात्रा चालू होणार है ना? हाँ, ऐसा सुनने में आया है, राधानाथ महाराज जी का वृंदावन यात्रा कुछ होने तो वाला क्या है। सिर्फ दीक्षित भक्त के लिए है क्या? मुझे नहीं, वो ओपन रहेगा, ऑनलाइन ही है। तो रजिस्ट्रेशन कुछ रखा नहीं, उन्होंने? हमने फॉर्म भरा था, लेकिन दीक्षित नाम पूछ रहे हैं और हमारी दीक्षा नहीं हुई है ना अभी, तो हमारा फॉर्म एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। माता जी, मुझे इसके बारे में बहुत ही कम जानकारी है। आप मंदिर के कोई आपके काउंसलर रहेंगे, थोड़ा सा पूछिए। सॉरी। अच्छा, ठीक है प्रभू जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। सेवा करायची तर हार सेवा पुस्तक वितरण करून त्याला दीक्षा नसली तरी होते। बरोबर है, सबको दीक्षा रहने का जरूरत नहीं है। हम लोग कुछ सेवाएं, हार सेवा, पुस्तक सेवा, बहुत सारी सेवाएं दीक्षा के बिना भी कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हम करते हैं प्रभु जी, पुस्तक सेवा करते हैं, पुस्तक वितरण सेवा करते हैं। जय जय जय, आप सब महान भक्त है, आपको कृपा मिल रहा है कि आपका हमें नहीं प्रभु जी मिल रहा है। प्रभु, चैतन्य चरितामृत का इंग्लिश में क्लास कब, कौन से डेट को शुरू कर रहे हैं आप? प्रभु जी, हम लोग प्लान कर रहे हैं एक्चुअली, देखते हैं, इसको कंप्लीट करना है मुझे, तो 26 तारीख से सोच रहे हैं, 26 अक्टूबर से। ओके प्रभु। तो 28 तारीख को एक्चुअली कृष्णदास कविराज गोस्वामी का डिसअपीयरेंस डे है, तो हम सोचे कि उसके आसपास रहा तो अच्छा है। तो नेक्स्ट वीक ये कंप्लीट करने का ट्राई करेंगे। आई थिंक गुरुवार से हम चालू करेंगे। ओके। ये थोड़ा लंबा ग्रंथ देखते हैं। हरे कृष्णा। आप कहाँ से राहुल प्रभु जी? मैं नासिक से हूँ। चैतन्य चरण प्रभु की कृपा से 24 साल से भक्तों के संग की कृपा ले रहा हूँ। हरि बोल, हरि बोल, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ऑनलाइन यात्रा का लिंक मिलेगा क्या? प्रभु जी, जो महाराज राधानाथ महाराज जो यात्रा लेने वाले ऑनलाइन, उसका काउंसलर्स के द्वारा उसका सब जानकारी मिलेगा। हमको अभी इतना आइडिया नहीं उसके बारे में, मैं डायरेक्टली उसमें इन्वॉल्व नहीं एक्चुअली। मैं चाहिए तो ना कल मैं थोड़ा जानकारी लेके कल बताऊंगा मैं, ठीक है? कल नहीं, जब अगला सेशन जब होगा ना तो उसमें बताएंगे। हमारे काउंसलर ओबिलोम प्रभु जी है, वो बताएंगे आपको, पक्का बताएंगे, उनसे आप जानकारी रखिए, और मैं भी जैसे जानकारी होगा मैं भी बताऊंगा आपको, ठीक है? हरे कृष्णा। विजय वैकुंठ प्रभु जी सांगा। प्रभु जी, मैं लिंक भेज देता हूँ इस ग्रुप पे, मेरे पास लिंक। कौन सा लिंक? रजिस्ट्रेशन का। अच्छा, रजिस्ट्रेशन का लिंक, ठीक है, आप भेज दीजिए। प्रभु, एक और छोटी सी विनती है, कार्तिक में भी ऐसा कुछ मतलब सब्सटेंशियल आप दीजिएगा प्लीज। चलेगा राहुल प्रभु, वी आर कंसीडरिंग एक्चुअली, कार्तिक में भी हमको सोच रहे हैं। अभी हम सीसी कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में महाराष्ट्र का यात्रा होगा, उसके बाद में हम कार्तिक में कुछ कंटिन्यू करेंगे। यस। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। कितने दिन का प्रोग्राम है अपना ये हमारा 6 दिन का था, बट मुझे लग रहा है 7 से 8 दिन लगेगा कंप्लीट करने के लिए। ब्रेक नहीं है बीच में कुछ? अभी ब्रेक है, अभी मंडे कल ब्रेक है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे ब्रेक है। मुझे लगता है हम गुरुवार से चालू करेंगे। 3 दिन ब्रेक है क्या? 3 दिन ब्रेक है, अभी 3 दिन ब्रेक है। तो आप ये रिकॉर्डिंग पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, आप जब कीजिए, हम लोग वापिस हम भी करेंगे। नहीं, लेकिन हमें रिकॉर्डिंग मिलना चाहिए। वो मैं ट्राई करता हूँ जल्दी से जल्दी आज ये रिकॉर्डिंग अपलोड करने का। मैं मेरे हाथ में नहीं एक्चुअली, एक भक्त को मैंने, हम लोग ने सेवा एक्चुअली वो कर रहे हैं, मुझे हेल्प कर रहे हैं वो भक्त। ग्रुप है तो वो लेकिन मिलना चाहिए। यस 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 प्रभु जी, वो ग्रुप में डालेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आई थिंक अभी काफी भक्तों को लेट हो रहा होगा, 7 हो चुके हैं। आपको ही लेट हो गया हमारी वजह से। नहीं, गुरुवार को मिलेंगे ना प्रभु? हाँ, गुरुवार को मोस्टली मैं व्हाट्सएप करता हूँ। बुधवार नहीं तो गुरुवार देखता हूँ कितना समय लगा, एक बार मैं थोड़ा कैलकुलेट करके मैसेज डालूंगा। अपना ख्याल रखिए प्रभु। धन्यवाद राहुल प्रभु जी, आपको कृपा बना रहे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।